आप म्यूट है सर। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक डिस्कस किया था? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सो लास्ट क्लास में कहाँ तक डिस्कस किया था बच्चे लोग? पोलराइजेशन का टाइप। टाइप ऑफ सर पोलराइजेशन सारा कंप्लीट हो गया था ना? यस सर। सर्कुलर वाला बचा हुआ था। सर्कुलर बचा था। कितने टाइप के लाइट होते हैं पोलराइज लाइट? सर लीनियर, इलिप्टिकल, सर्कुलर। 3। वेरी गुड। हाँ, इलिप्टिकल के कितने वैरायटी होते हैं, फ्लेवर? 2 होते हैं सर, मतलब एक दो एक्स वाई पे या फिर एक आर्बिट्री पे। ठीक, ऐसे ही तोते की तरह याद रखो। ठीक ठीक है। ओके। सो आज हम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन डिस्कस करेंगे। तो सर्कुलर बचा हुआ था। क्या सर्कुलर हुआ? पोलराइज। क्या बचा हुआ था? आप बोल के रहे लास्ट लास्ट के 2 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जो दिए थे? अब मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने मेंटली फ्रेम किया था उस वक्त। अभी मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या किया था। तो ठीक है, वो लिखवा दे लास्ट में। नहीं, अभी नहीं, अब तो पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद। स्टेट, उसमें कोई डाउट है तो बताइए, यानी पीछे वाले टॉपिक में। पता नहीं, बस कंफर्म करना था उसका आंसर। डाउट तो नहीं है अभी। ठीक है, फिर वो बाद में आप कंफर्म कर लीजिएगा। स्टेट ऑफ पोलराइजेशन का मतलब लूजली मीनिंग ये कहना चाहता हूँ मैं कि, या सेंस ऑफ पोलराइजेशन कह सकते हैं, स्टेट कह सकते हैं, या सेंस ऑफ पोलराइजेशन, कि क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। ऐसा सो होगा क्या कि ए सर्कुलरली और elliptically polarized light can have clockwise, जिसे नाउ ऑनवर्ड हम CW कहेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज। इसका शॉर्ट फॉर्म कहिए, क्या यूज करेंगे? ACW। ACW। So circularly or elliptically polarized can have clockwise or anti-clockwise sense of rotation. Sense of rotation. ये क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। आप इसको ऐसे कह सकते हैं, जैसे अगर ये ऐसा सर्कल है तो सर्कल का ई वेक्टर, ये ई वेक्टर या तो ऐसे रोटेट हो सकता है, या फिर दूसरा सर्कल देखिए ऐसा, और इसका ई वेक्टर ऐसे रोटेट हो सकता है। और ये है क्या, तो ई वेक्टर यहाँ पे ई वेक्टर। इस टाइप वाले, यानी 2 टाइप हो सकते हैं, या तो ऐसा हो सकता है लाइट, या ऐसा हो सकता है। ठीक, इस वाले टाइप को हम क्या कहेंगे, कैसा रोटेशन है ये? ACW। ACW, क्लॉकवाइज ACW, और फिर ये क्या है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन। ऐसा तो 2 टाइप के लाइट हो सकते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब हमारा आज का पूरा लेक्चर इस बात पे डिवोटेड होगा कि किसी एक्सप्रेशन से आप कैसे बता पाएं कि ये लाइट सर्कुलरली पोलराइज्ड है, या यानी एंटी क्लॉकवाइज पोलराइज्ड है, या क्लॉकवाइज पोलराइज्ड। ऐसा ये लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। ठीक, होगा क्या कि a circularly polarized light can be ACW or CW depend on, या
डिपेंडिंग ऑन, किस पे डिपेंड करेगा कि क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। सो होगा क्या, पहला डिपेंड करेगा ऑब्जर्वेशन, वे ऑफ ऑब्जर्वेशन, या whether light is coming towards the observer or light is going away from the observer। पहला फैक्टर ये होता है कि लाइट क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, वो किस बात पे डिपेंड करेगा कि लाइट अभी ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है या फिर यानी ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, ऐसा। ये लाइन लिख लिया आप लोगों ने? सर फर्स्ट लाइट सर नहीं, ये सेकंड स्लाइड है। फर्स्ट स्लाइड भी कुछ ज्यादा हमने लिखा नहीं है। फर्स्ट स्लाइड ये मैंने लिखा कि लाइट जो होगा वो क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। सेकंड स्लाइड में मैंने आपको ये लिखा कि ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किस बात पे डिपेंड करेगा, तो डिपेंड करेगा कि लाइट अभी अवे जा रहा है या टुवर्ड्स आ रहा है, उस बात पे। क्लियर है बच्चे लोग? कोई डाउट है अभी यस तक? सर। ओके, ये सेकंड वाला लाइन सर आवाज चली गई। नहीं भाई। सेकंड वाला जो लाइन मैंने कहा वो समझ में आया क्या सेकंड स्लाइड में? यस सर। जैसे देखिए कैसे एक ही लाइट जो होगी, सेम लाइट जो होगा वो किसी के लिए क्लॉकवाइज हो सकता है तो किसी के लिए एंटी क्लॉकवाइज होगा। जैसे यहाँ पे ये लिख लिया ये वाला पार्ट, ये यस सर। इसका एग्जांपल समझिए कि क्या हो सकता है, क्या सिचुएशन है। जैसे सपोज कीजिए कि ऐसा करके एक लाइट है, ये, और लाइट इस तरीके से मूव कर रहा है। ऐसा अगर लाइट मूव कर रहा है यानी आर वेक्टर कैसा होगा, रोटेट करेगा तो इस तरीके से, और फिर यानी इसकी सेंस ऑफ रोटेशन होगी कि कैसे और किस तरीके से। अब होगा क्या कि इसे दो तरीके से कोई ऑब्जर्वर वॉच कर सकता है, दो तरीके से वॉच कर सकता है। एक यहाँ से इसे देख सकता है और दूसरा कोई यहाँ से देख सकता है, यहाँ से। मुझे बताइए कि इसके लिए अगर मैं ऑब्जर्वर इसे ए कहूँ और इसे ऑब्जर्वर बी कहूँ, ये ऑब्जर्वर बी है, एक लिए मुझे बताइए कि लाइट अवे जा रहा है या टुवर्ड्स जा रहा है, अगर इसकी प्रोपेगेशन डायरेक्शन अभी इधर है, इधर अवे। है, एवे अवे, तो अवे। लाइट के लिए अभी ये अवे जा रहा है, ये। और फिर यानी ए के लिए, और बी के लिए बच्चे लोग टुवर्ड्स द टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। ना। अब होगा क्या कि अगर ये इसके दिमाग में आ रहा है या फिर अगर इसे ये एंटी क्लॉकवाइज लाइट दिखाई दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, तो इस पर्सन को जो इस साइड से देख रहा है इसे ये क्लॉकवाइज दिखाई देगा, ऐसा, इसे ये क्लॉकवाइज दिखाई देगा, ऐसा होता है। ये सोच रहा है क्या, ये क्लॉकवाइज है, और फिर ये क्या सोच रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब कि सेम चीज, सेम लाइट क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, डिपेंड किस पे करेगा बच्चे लोग? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। हाँ, कि लाइट उससे अवे जा रहा है या टुवर्ड्स जा रहा है, इस पे डिपेंड करेगा। जैसे देखिए
कि अगर मैं किसी स्पेस पे अगर एक सर्कुलरली लाइट ड्रॉ करूं ऐसा ना, अभी अब देखिए कि आपके लिए अभी ये कैसा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज है। आपके लिए क्लॉकवाइज होगा, बट मैं अपनी तरफ देख रहा हूँ तो ये एरो ना मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ना। इसका मतलब आपके लिए अगर ये क्लॉकवाइज है तो उससे जस्ट बैक अगर कोई देखे तो वही चीज का जो सेंस होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। आई होप कि ये वाला पार्ट समझ में आ गया आपको कि सेम लाइट Yes, किसी sir. के लिए क्लॉकवाइज दिखाई दे सकता है तो किसी के लिए एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे सकता है। सर हाँ बताइए। सर बैक साइड पे भी तो एरो सेम ही डायरेक्शन में दिखाई देगा ना? नहीं नहीं, Arrow? अभी मैंने, आप क्या कीजिए अपने इसमें थोड़ा कुछ भी अगर डाउट है तो आप ऐसा पेज पे ना, जैसा मैंने डायग्राम किया ड्रॉ किया, फिर सामने वाले किसी को दिखाइए तो आपके लिए वो कुछ और दिखाई देगा, जबकि दूसरे के लिए, यानी आपके लिए अगर क्लॉकवाइज दिखाई देगा तो दूसरे के लिए एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा वो। ठीक, जैसे ऐसे होता है कि मेरा Yes. लेफ्ट जो होगा वो शायद आपको राइट दिखाई दे रहा होगा, ऐसे इस तरीके से। यस सर। ओके, सो ये स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ गया बच्चा? कोई चीज सर कैसे क्लॉकवाइज होगा, पता चला कि उसके लिए क्लॉकवाइज ही होगा? क्या करें आप? कैसे पता चला है कि इसको ए ऑब्जर्वर को क्लॉकवाइज ही दिखेगा? मतलब अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज दिखता तो उसको क्लॉकवाइज दिख सकता था, ये भी तो हो सकता है ना? हाँ, तो ये अब किसके लिए क्लॉकवाइज होगा, किसके लिए एंटी क्लॉकवाइज होगा, वो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, आगे हम डिस्कस करेंगे इसे। अच्छा ठीक ठीक है। ठीक, अभी तो मैंने ये बताया कि किसी के लिए क्लॉकवाइज हो सकता है तो वही लाइट किसी के लिए एंटी क्लॉकवाइज होगा, वो बस फर्क किस बात का है, देखने भर का फर्क है, कौन इसे कैसे देख ठीक। रहा है। ठीक, ये ओके। सो ये सेकंड हो गया। अब हमारा मेन टास्क क्या है कि अब किसके लिए क्लॉकवाइज होगा और किसके लिए एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है बच्चे लोग, ये पता करना यस। ना, ऐसा। सो होगा क्या कि एक हम साइन कन्वेंशन यहाँ पे यूज करेंगे, राइट, जो ऑब्वियसली बहुत सारे बुक भी उसी साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हैं। साइन कन्वेंशन नहीं कहा जा सकता इसे, जनरली नोटेशन कहा जा सकता है कि, यानी जनरली लोग इसे कैसे और किस तरीके से परसीव करते हैं। तो होता क्या है कि इट इज वाइडली एक्सेप्टेड, क्योंकि सर्टेन बुक ने कुछ और कन्वेंशन लिया है, बट वाइडली वाला ये पार्ट है, एक्सेप्टेड कन्वेंशन इज कि एंटी क्लॉकवाइज को लेफ्ट हैंड पोलराइजेशन कहा जाता है। जिसे शॉर्ट में LHP कहेंगे। जैसे जिसे हम अभी तक एंटी क्लॉकवाइज लाइट कहते थे उसे मोस्ट ऑफ टाइम बुक LHP कहेगा, लेफ्ट हैंड पोलराइज लाइट। क्लियर है? जैम ने यस सर। ये कन्वेंशन फॉलो किया है तो हम इसको कहेंगे, कुछ कुछ बुक एंटी क्लॉकवाइज को वो राइट हैंड पोलराइजेशन भी कहते हैं, बट जैम हैच ये सब जो है वो इस कन्वेंशन को फॉलो किया, तो हम ऐसा कहेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज जब कभी लाइट का रोटेशन हो तो उसको हम लेफ्ट हैंड पोलराइज लाइट कहेंगे। फिर क्लॉकवाइज का क्या होगा अगर इसको हमने लेफ्ट हैंड कहा तो? राइट हैंड पोलराइज। राइट हैंड। पोलराइज RHP। ये इसे याद रखने के लिए आगे हम एक पेंटिंग ड्रॉ करेंगे जिसे आप आराम से याद रख सकते हैं। ये लिख लिया है तो बताइए। लिख लिया। आई होप कि आप आइडिया लगा लेंगे कि मैंने किसका डायग्राम ड्रॉ किया है। हाथ। कार्टून है सर, अच्छा हाथ है। हाथ है ना, 4 मैंने फिंगर टू साइड ड्रॉ किए ना। ठीक, ये और आई एम पुअर एट ड्राइंग, बट मुझे लगता है आप लोग अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे इसे। यहाँ फिंगर बनाना है
और फिर इसका ऐसा, ये थोड़ा सा अच्छा बना ना। बहुत यस सर। अच्छा है। ठीक। सो अभी हम मान लेते हैं कि ये हैंड जो है वो राइट हैंड है या आर, और ये हैंड जो है वो लेफ्ट हैंड है। क्लियर बच्चे लोग यहाँ तक? यस सर। यस सर। हाँ। ओके। अब होगा क्या कि यहाँ से हम याद रखने, क्योंकि पहले मैंने कहा ये कन्वेंशन है, ऐसा कोई साइंटिफिक रीजन है नहीं, बट याद रखने के लिए आप इसे कह सकते हैं कि, क्योंकि वहाँ कभी कभी कंफ्यूजन क्या होता है कि एंटी क्लॉकवाइज को लेफ्ट कहते थे या राइट कहते थे, ये थोड़ा सा ना याद रखने में कंफ्यूजन होती है। तो इसे ऐसे कि जैसे अगर सपोज कीजिए राइट हैंड है और राइट हैंड से कोई फाइनली लेफ्ट हैंड पे जाए, राइट से शुरू करे, राइट, और फाइनली लेफ्ट हैंड पे जाए, मुझे बताइए कि कैसे मोशन करना पड़ेगा किसी को, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी। कैसे मूव करना पड़ेगा किसी को, किस सेंस में, राइट से लेफ्ट जाने के लिए? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब राइट से जब लेफ्ट जाए तो एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज लाइट को फिर क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को लेफ्ट हैंड पोलराइजेशन। याद रहेगा ये यस सर। ना, कि राइट से शुरू कीजिए, फाइनली अगर लेफ्ट में चला जाए, और ये जो सेंस होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और एंटी क्लॉकवाइज को एलएचपी कहा जाएगा। फर्दर एक और कि अगर सपोज कीजिए इसी में हम लेफ्ट से शुरू करते हैं और राइट पे जाते हैं, लेफ्ट से शुरू करते हैं और राइट पे जाते हैं, फाइनल डेस्टिनेशन क्या है बच्चा? राइट। राइट हैंड। और राइट, लेफ्ट से राइट जाने में कैसा मूवमेंट करना पड़ा इसे? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को हम क्या कहेंगे? राइट हैंड पोलराइज। राइट हैंड पोलराइजेशन। याद रहेगा ये? अगर यस आप भूल सर। जाएंगे तो आप Yes, इस sir. तरीके से इसे याद रख सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज को लेफ्ट हैंड और क्लॉकवाइज को राइट हैंड। और शायद पता ये अगर रीजन होता होगा तो एग्जैक्ट अभी मुझे नहीं पता, बट इस तरीके से हम कन्वेंशन लेते हैं, क्लॉकवाइज राइट हैंड, यानी एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज को राइट हैंड और लेफ्ट हैंड जब कहते हैं तो। सर जब बुक कुछ भी कन्वेंशन ले रहा है तो हम लोग भी कुछ भी ले लेंगे कि कोई जरूरी है यही लेना होगा? नहीं, होगा क्या कि आपने ना जब जैसे जब कभी क्वेश्चन आता है तो कुछ क्वेश्चन ना कंप्लीट नहीं होता, जैसे जैम में जो पूछा है उसने कन्वेंशन ये नहीं कहा कि आप कौन सा कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं, उसने जो कन्वेंशन किया है वो ऐसा फॉलो किया। अब अगर सपोज कि नेक्स्ट टाइम वो पूछता है तो हम वही आंसर दे सकते हैं, प्लस हमारे लिए प्रूफ होगा कि ऑलरेडी जैम ने इस कन्वेंशन को फॉलो कर लिया है। तो जब कभी हम किसी क्वेश्चन पे, डिस्प्यूटेड क्वेश्चन पे क्लेम करते हैं तो हमारे पास कोई टेक्स्ट बुक का कंफर्मेशन वो पूछता है, तो हमें हमारे लिए है कि जैम का ही क्वेश्चन में ऐसा आ चुका है, इसलिए हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है सर। आई होप ये स्लाइड क्लियर है बच्चे लोग। यस सर। कोई डाउट किसी को? सर प्रीवियस स्लाइड। अच्छा, it is widely accepted convention, anti-clockwise is assumed as left hand polarization, clockwise is assumed as right hand polarization. हो गया? अब हम ना ट्रेसिंग लर्न करेंगे कि कब कोई चीज ना लेफ्ट हैंड पोलराइजेशन है, कब कोई चीज राइट हैंड पोलराइजेशन है, और जब तक नहीं कहा जाए तब तक हम बाय डिफॉल्ट ये जूम करेंगे कि लाइट, जैसे अभी देखिए हमने कहा कि लाइट को दो तरीके से मेजर किया जा सकता है, ऑब्जर्वर की तरफ मूव हो रहा हो और ऑब्जर्वर से अवे जा रहा हो। मुझे बताइए कि इजीएस्ट कन्वेंशन कौन सा रहेगा या मोस्ट कॉमन सिचुएशन कौन सा होगा ऑब्जर्वेशन के लिए? ऑब्जर्वर की तरफ आना। बच्चे लोग बताइए यहाँ पे, जैसे देखिए कि अभी जब हमने कहा है मोस्ट कॉमन सिचुएशन क्या होगा कि यानी यहाँ अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर वाला या टुवर्ड्स ऑब्जर्वर वाला? टुवर्ड्स वाला। तो जनरली हेच ने जो फॉलो किया है वो टुवर्ड्स वाला फॉलो किया है, घटक ने जो फॉलो किया है वो अवे वाला फॉलो किया, तो जैम वाला भी ना बाय डिफॉल्ट हम यानी टुवर्ड्स के लिए ले लेते हैं। तो होगा क्या कि अभी हम जो भी सारा मेजर करेंगे वो टुवर्ड्स के लिए करेंगे,
और अगर आपको टुवार्ड्स का पता है तो अवे फ्रॉम का पता हो जाएगा क्या आपको? यस सर, उसका टुवार्ड्स उल्टा के लिए अगर कोई चीज एंटी क्लॉकवाइज आंसर आया तो अवे के लिए फिर क्या हो जाएगा? वो क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हो जाएगा ना। तो इस तरीके से so now we will discuss the tracing of sense of polarization। हम डिफरेंट स्टेप फॉलो करेंगे ट्रेस करने के लिए, और उसका हम केस डिस्कस करते हैं कि कौन सा केस है ये। सो व्हेन light is traveling towards the observer, yeah, when light is traveling towards the observer। अब एक एग्जांपल से हम डिस्कस करते हैं कि कैसे। मान लेते हैं कि एक लाइट ऐसा था Ex इक्वल टू E01, और सर्कुलर ही मान लेते हैं, सर्कुलर के टर्म्स में डिस्कस कर लेते हैं। E00 साइन kz माइनस ओमेगा टी, और ये मान लेते हैं डेल एक्स, और ये एक्स कैप। दूसरा मान लेते हैं EY इक्वल टू E00 साइन, फिर यहाँ पे kz माइनस ओमेगा टी प्लस डेल वाई, और यहाँ पे वाई कैप। ये अब होगा क्या कि इस दोनों का ट्रेसिंग, यानी इस दोनों का लाइट अगर सपोज कीजिए सर्कुलरली पोलराइज्ड है, अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि इफ डेल एक्स 0 एंड डेल वाई इक्वल टू π/2, तो मुझे बताइए फेज डिफरेंस कितना होगा? डेल वाई माइनस डेल एक्स, π/2। π/2 ना। अगर ये π/2 है, और एक और अगर एम्पलीट्यूड इक्वल है, E01 इक्वल टू E02 इक्वल टू E0 है, तो लाइट फिर कैसा होगा? सर्कुलरली पोलराइज्ड। तो ये सर्कुलरली पोलराइज्ड होगा। ऐसा। अब सर्कुलरली पोलराइज्ड होगा तो यानी कैसा है सर्कुलर इलिप्टिकल, ये तो हम पता कर लेंगे डेल्टा एक्स से और एम्पलीट्यूड से। अब होगा कि वो सर्कुलरली किस तरीके से पोलराइज्ड होगा, वो हम फिर ट्रेसिंग करके पता कर सकते हैं। तो ये लिख लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में हम इसकी ट्रेसिंग का स्टेप डिस्कस करेंगे कि किस किस स्टेप को फॉलो करके आप इसे ट्रेस कर सकते हैं। सर हाँ बताइए। सर कल जो आप ट्रेजेक्ट्री की क्वेश्चन लिखवाए थे उसमें जो डेल्टा होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं ना, फेज डिफरेंस जो होता है। आप नेगेटिव लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रेजेक्ट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक तो कॉस था और एक साइन स्क्वायर था, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लिख लिया आप लोगों ने? यस नो सर। सर, नो सर। अच्छा, हो गया सर। तो स्टेप देखिए, जैसे हमने पहले यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया ऐसा, और थोड़ा सा इसमें ना यानी ध्यान रखना होगा कि x किधर होगा, y किधर होगा। तो अभी अगर आप अभी हमारा केस कौन सा है, लाइट किधर मूव कर रहा है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर ना। तो जब कभी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर करेगा तो मान लेते हैं कि ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये। तो मुझे बताइए कि z किधर होगा?
इस वाले कोऑर्डिनेट बाहर सिस्टम में की तरफ। जेड किधर होगा? बाहर की तरफ बोर्ड से। ये जेड होगा यस यस ना, सर। यस सर। यानी जेड हम क्या कहेंगे? आउटसाइड आउटसाइड ऑफ प्लेन, जो भी प्लेन है उससे बाहर निकल रहा है वो, यानी ऐसा जेड ये होगा। अब बताइए कि अगर मैंने ऐसे पुट किया है लाइट को, और ये जो मेरा भी इक्वेशन है, इस इक्वेशन के हिसाब से लाइट किधर ट्रेवल कर रहा है? लाइट मुझे बताइए किधर ट्रेवल कर रहा है? जेड की तरफ। जेड डायरेक्शन। लाइट ट्रेवलिंग टुवर्ड्स प्लस जेड एक्सिस, ये लाइट प्लस जेड एक्सिस की तरफ ट्रेवल करेगा। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से लाइट अभी किधर ट्रेवल करेगा? आपके तरफ या आपसे दूर? मेरे तरफ। नहीं, इधर। आपको लग रहा है ना कि अगर ऐसा मैंने ड्रॉ किया है तो एक्स इधर, वाई इधर, यानी प्लस जेड इधर होगा, और ये इक्वेशन किधर ट्रेवल कर रहा है? प्लस जेड की तरफ ना। इसका मतलब अभी लाइट क्या होगा? इस प्लेन से आपके तरफ आएगा, ऑब्जर्वर की तरफ आएगा हाँ। ना। इसका मतलब लाइट अभी उस इक्वेशन के हिसाब से किधर आ रहा है? आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है। आउट ऑफ द प्लेन यानी अगर आप इसे देख रहे होंगे तो लाइट आपकी तरफ आएगा। ये चीज समझ में आया बच्चा? यानी अभी जेड किधर है तो आउट ऑफ द प्लेन है, आउटसाइड ऑफ द प्लेन या आउट ऑफ द प्लेन ना। इसका मतलब ये जो इक्वेशन को ये अभी पूरी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि एक्स इधर है, वाई इधर है, आउट ऑफ प्लेन इधर है। अब देखिए कि क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या होता अगर मैं ऐसा कहता के जेड प्लस ओमेगा टी। मुझे बताइए लाइट किधर जा रहा? नेगेटिव जेड डायरेक्शन। माइनस जेड। इसका मतलब अब मैं ऐसा ड्रॉ कर सकता हूँ क्या? अगर ऐसा है, यानी अगर ऐसा होगा लाइट तो नो सर। क्योंकि तब क्या होगा? एक्स इधर, वाई इधर, प्लस जेड इधर होगा। माइनस जेड अगर मैंने इसके लिए यही ड्रॉ कर दिया तो अब की बार क्या होगा कि माइनस जेड अंदर है। इसका मतलब लाइट फिर किधर जाएगी? इधर जा रहा है या अंदर की तरफ जा रहा है? अंदर की अंदर तरफ। की और तरफ। आप ऑब्जर्वर यहाँ पे हैं तो इसका मतलब लाइट आपसे क्या जाएगा? वो दूर जाएगा ना। अंदर। हाँ। ना? ये तो ऐसे वाले सिचुएशन के लिए जब कभी सर आपका आवाज नहीं लाइट, आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर। आ रही है सर, आ रही है। आ रही है। यानी ये एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम कब होगा? जब हमारा लाइट के जेड माइनस ओमेगा टी फॉर्मेट में होगा। या फिर दूसरा फॉर्मेट और क्या हो सकता है बच्चा जब हम ये यूज कर सकते हैं? ओमेगा टी माइनस। ओमेगा टी माइनस, क्योंकि दोनों के केस में लाइट किधर जा रहा है? प्लस जेड की तरफ जा रहा है ना। तो फिर इधर एक्स होगा हॉरिजॉन्टल, इधर वाई होगा। नेक्स्ट स्लाइड में या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम के जेड प्लस वाला ड्रॉ करेंगे, फिर वहां देखेंगे कि वहां पे हम कोऑर्डिनेट सर सिस्टम इसको कैसे। दोबारा रिपीट कर दीजिएगा सर, हमें सुनाई नहीं दे रहा हाँ, था। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डाउट हो सकता है। जैसे देखिए कि अगर आपका इक्वेशन के जेड माइनस ओमेगा टी हो या ओमेगा टी माइनस के जेड फॉर्मेट में हो, अगर ऐसा इक्वेशन हो तो एक्स इधर, वाई इधर ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, सो दैट कि जेड जो हो वो आउटसाइड ऑफ प्लेन हो जाए, प्लस जेड आउटसाइड ऑफ प्लेन हो जाए, राइट। या दूसरा तरीके से कि यानी जब कभी ये इक्वेशन का फॉर्मेट हो तो एक्स इधर, वाई इधर ऐसे करके, ये यानी हम ऐसे कोऑर्डिनेट को यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं कि हमारा प्लस जेड किधर हो तो आउट ऑफ प्लेन हो। या फिर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं कि हमारा जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हो वो आउट ऑफ प्लेन हो। ये चीज समझ में आया? कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कैसे ड्रॉ करेंगे कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हो वो आउट ऑफ प्लेन है। जैसे यहाँ पे देखिए डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन किधर है? इस वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन पॉजिटिव जेड सर। प्लस पॉजिटिव जेड Positive एक्सिस। Z। अब इस सिस्टम में मुझे बताइए कि यानी आउट ऑफ द यानी जेड एक्सिस किधर है? पॉजिटिव जेड एक्सिस इनसाइड प्लेन है या आउटसाइड प्लेन है? आउटसाइड। आउटसाइड। आउटसाइड प्लेन। इसलिए इस इक्वेशन को ये डायग्राम जस्टिफाई कर रहा है। हाँ सर। यस सर। यस सर। सबको समझ में आ गया? हम्म। ठीक है, एक दो जब और न्यूमेरिकल करेंगे तो शायद वहां और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। सो अभी हमारा ऐसा था, हमने ऐसा एक्स वाई प्लेन ड्रॉ किया। अब स्टेप में क्या होता है कि सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, जब कभी आपको यानी लिखना हो तो फर्स्ट स्टेप आप पहले इसे एट जेड इजकल टू 0 पे लिख लीजिए। एट जेड इजकल टू 0, एट जेड इजकल टू 0 ई एक्स की वैल्यू बताइए कितना? ई नॉट साइन, हमारा एक्सप्रेशन कैसा था बच्चा? के जेड माइनस ओमेगा टी ना। तो हम ऐसा लिखेंगे यानी साइन
के और जेड की वैल्यू हमने 0 कहा, ओमेगा टी और एक और कि डेल एक्स हमने 0 मान लिया था पहले वाले का, तो ये क्योंकि हमारा डेल एक्स हम मान लेते हैं कि 0 है, ये था, तो ऐसा ही क्वेश्चन आ जाएगा। इसी को और लिखेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चा, जेड इजकल टू 0 पे ये 0 होगा तो इसे क्या माइनस लिखा ए सकता है, नॉट माइनस ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये लिखा जा सकता है जेड 0 पे। यस सर। ठीक, और ई वाई की वैल्यू बताइए, ई वाई कितना था हमारा, ई नॉट साइन के जेड 0 माइनस ओमेगा टी, और डेल वाई कितना था पाई बाय सर्कुलर के 2। लिए, पाई बाय 2 जो हमने पीछे लिया था ना, तो यहाँ पाई बाय 2। ये बताइए कि इसे फाइनली क्या लिखा जा सकता है ई नॉट कॉस ओमेगा टी। बच्चे लोग, क्या लिखा जा सकता है इसे, इसे लिखा ई जा नॉट सकता है कॉस ओमेगा टी। ई नॉट और फिर इसे लिखा जा सकता है कॉस ओमेगा टी, ऐसा। किसी को कोई डाउट है तो बताइए, क्योंकि साइन पाई बाय 2 को हम कॉस लिख सकते हैं और माइनस कॉस थीटा या कॉस थीटा सेम चीज होगा, तो इसे ई नॉट कॉस ओमेगा टी लिखा जा सकता है, या इसे लिखें तो पाई बाय 2 माइनस थीटा है, पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, या यहाँ मैं लिख देता हूँ कि साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा जो होगा वो कॉस थीटा होगा, ऐसा। आई होप ये दो बार ये पहला स्टेप क्लियर है। सबसे पहले हमें z इजकल टू 0 पे लिखना होता है। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो प्रोपेगेशन हो रहा है वो टाइम के टर्म्स में हो रहा है, ऑसिलेशन और पोजीशन के टर्म्स में। तो अभी जैसे देखिए जो पीछे मैंने डायग्राम बनाया था, ये अगर हमें इसे चेक करना है तो होगा क्या कि लाइट ऐसे ऑसिलेट हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है ऐसे, और उसके साथ साथ प्रोपेगेट भी कर रहा है। इसे चेक करने का तरीका क्या है, या तो आप पोजीशन फिक्स कर दीजिए या टाइम फिक्स कर दीजिए, बट टाइम फिक्स करना थोड़ा सा टीडियस टास्क है, क्योंकि टाइम तो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, टाइम को हम रोक नहीं सकते अनलेस हम कोई मैजिशियन हो या फिर कुछ और हो। तो पोजीशन को फिक्स किया जा सकता है क्या, हाँ किया जा सकता ना? है। जैसे देखिए अगर मान लेते हैं कि आप यहीं पे ऑब्जर्व करें तो आपका जेड जेड नॉट फिक्स हो जाएगा, यस सर। और जेड नॉट फिक्स हो जाएगा, फिर आपको लाइट कैसे दिखेगा, अगर यहाँ पे आप सपोज कीजिए कि जेड नॉट आपने फिक्स कर दिया, तो यहाँ आपको लाइट कैसा दिखेगा, ऐसा ऐसा। और फिर ई वेक्टर फिर कैसे रोटेट करेगा, तो ई वेक्टर ऐसे, और अगर आपने जगह फिक्स कर दिया तो फिर ई वेक्टर बस इसी प्लेन में रोटेट होता जाएगा, ऐसा ना। तो जेड नॉट फिक्स कर देने से फिर क्या होगा कि यहाँ फिर आप इधर उधर की लाइट नहीं देख रहे हैं, इसी पे आप हैं, और फिर यहाँ पे अब लाइट कैसे रोटेट कर रहा है, यानी जेड नॉट अगर आप फिक्स कर दिया तो लाइट ऐसे रोटेट होता जाएगा उसी प्लेन पे। तो यहाँ से आप पता कर लेंगे कि क्लॉकवाइज हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज है। इसलिए हमने क्या किया कि या तो जेड नॉट लिखिए, बट जेड नॉट रहेगा तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी होगी एनालाइजिंग में, तो जेड नॉट को हमने 0 मान लिया, क्योंकि किसी भी पोजीशन को फिक्स किया जा सकता है, तो हमने अभी जेड नॉट को 0 ही मान लिया, यानी 0 वाले पोजीशन पे ही हम इसे इसकी चेक कर लेंगे कि अभी ये कैसा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लियर है बच्चे लोग, जेड नॉट 0 हमने क्यों माना? We are trying to observe the light at a particular position or by fixing position. Therefore, we have fixed the position at z is equal to 0. And then we will analyze the moment of light with respect to time. I hope the first step is clear, or you just take a custom that whenever you have to find out the sense of polarization, the first way is write the equation of wave at z is equal to 0, and then we will proceed the next step. So the first step we have written that z is equal to 0, then the equation is E naught sin omega t and E naught cos omega t. क्लियर है यहाँ तक? सर वो फिगर इसी में है, मतलब इसी स्टेप में इन्वॉल्व है, ये जो हाँ, फिगर ये आप तो बना फिगर एक्चुअली हम बाद में भी ड्रॉ कर सकते थे, बट हम यानी पहले तो सबसे पहले ना कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ेगा। इसे स्टेप से लिखने से भी पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम किस पे डिपेंड कर रहा है, इस केस पे डिपेंड कर रहा है। ये हमारा क्या था, लाइट किधर ट्रेवल कर रहा है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने बनाया है, यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि लाइट किधर ट्रेवल कर रहा है, तो प्लस जेड, और यहाँ से इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से लाइट क्या मतलब हो रहा है कि बाहर निकल के जा रहा है वो ना, क्योंकि ये एक्स इधर है,
y इधर है, प्लस z इधर हो गया, और लाइट जा भी रहा था प्लस z में, इसका मतलब लाइट अभी किधर जाएगा, ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा। आ गया समझ। ठीक, ये और कोई डाउट है तो बता दीजिए, यहाँ पे किसी को और कुछ डाउट है तो कहीं भी थोड़ा सा, या अभी भी ये इसमें प्रॉब्लम है कि ऐसा क्यों ले रहे हैं, तो आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो यहाँ यानी इस चीज को क्लियर कर लेंगे कि कब हम ऐसा डायग्राम ड्रॉ करेंगे, कब इससे हट के डायग्राम ड्रॉ करेंगे, अलग डायग्राम ड्रॉ। सर पोजीशन फिक्स आपने जो किया था उस पर एक बार बता दीजिए। अच्छा, पोजीशन वाले को Z0 क्यों लिया, वो जैसे देखिए कि जब कभी यानी अगर कोई चीज मूविंग में है, जैसे अभी मान लेते हैं कि कोई चीज ऐसे, यहाँ देखिए इस वाले में लाइट अभी कैसे हो रहा है कि ऐसे रोटेट हो रहा है, ऐसे रोटेट, लेकिन ये सिर्फ एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है या हेलिकल पाथ को फॉलो कर रहा है, हेलिकल सर, अगर हम पूरा हेलिकल। देखें तो लाइट ऐसे रोटेट होता हुआ जा रहा है, ऐसे, राइट। अब अगर ये लाइट यहाँ पे था, ये बीम, और ये रोटेट होके इधर जा रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट पे पीछे वाला भी कुछ आएगा जो यहाँ होगा। अब होगा क्या कि हमने क्या किया कि एक्चुअल में तो लाइट ऐसे ट्रेवल कर रहा है, और अगर मैं इसी जगह पे फिक्स हूँ यहीं पे ना, तो यहाँ पे लाइट कैसे मूव करता हुआ दिखाई देगा, ऐसे। अगर मैंने जगह फिक्स कर दिया तो ये मुझे Clockwise। हेलिकल दिखाई देगा, नहीं सर, क्लॉकवाइज या एंटी सर्कुलर। क्लॉकवाइज वो तो बाद में हम डिस्कस करेंगे। अगर मैंने जगह फिक्स कर दिया तो मुझे इस पॉइंट पे हेलिकल दिखाई देगा या सर्कुलर दिखाई देगा, सर्कुलर। सर्कुलर सर्कुलर। ना। और अगर आप यहीं खड़े होके आगे देखें तब तो वो ऐसे मूव करता जाएगा, बट आपने बस अपनी नजर इसी पॉइंट पे फिक्स कर रखा है, तो यहाँ पे लाइट का ई वेक्टर ऐसे रोटेट करता हुआ जाएगा। तो इसे ऑब्जर्व करने के लिए कि ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, हमें जगह को फिक्स कर देना होगा, एक फिक्स जगह पे वहां पे लाइट देखनी होगी कि यहाँ पे क्लॉकवाइज हो रहा था या एंटी क्लॉकवाइज। तो जगह फिक्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में जेड की वैल्यू हम फिक्स कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि जेड इजकल टू हमारा जेड नॉट, ऐसा। सर हेलिकल तो फिर हमें किसी भी केस में नहीं दिखेगा ना, मतलब ए को भी क्या लगेगा, अगर ए पीछे से दिख रहा है जहाँ से स्टार्ट हुआ तो उसको भी लगेगा कि सर्कल में जा रही है। नहीं नहीं, और ये तो सबको हेलिकल तो दोनों को दिखेगा, ए को भी बी को, क्योंकि लाइट स्टेशनरी नहीं है ना, लाइट एक्चुअली तो जा रहा है उधर ना। लेकिन अगर हमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखना होगा तो फिर हम ऐसे कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि ये लाइट अगर जिस स्पीड से जा रहा है उसी स्पीड वाले कार्ट पे हम बैठे ना, उसी के साथ साथ मूव करें, तो फिर क्या होगा कि वो लाइट फिर हमें एक ही जगह पे सर्कुलर दिखता जाएगा, ऐसा वो। हाँ सर, हाँ। हाँ, तो मेंटली अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमने पोजीशन फिक्स कर दिया है, तो पोजीशन फिक्स कर दिया तो वहां पे लाइट इस तरीके से रोटेट होगा, तो वहां से हम अंदाजा लगा लेंगे कि सर्कुलर है या एलिप्टिकल है, सॉरी वहां से अंदाजा लगा लेंगे कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉक, हाँ एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए हमने पोजीशन फिक्स कर दिया। अब पोजीशन में होगा क्या कि जैसे एच ने इसे ऐसे सॉल्व किया कि जेड इजकल टू जेड नॉट, बट आपको लग रहा है इक्वेशन फिर कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर जेड नॉट की वैल्यू लेके मैं आगे मूव करता हूँ तो, यस सर, ना। दिक्कत हो गई। तो फिर मैंने क्या किया, जेड नॉट के जगह इजी के लिए क्या लिख लिया, 0। 0 से हमें फायदा क्या हुआ कि जेड की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई ना, तो फिर हमारा इक्वेशन थोड़ा सा इजियर हो गया है यानी एनालाइज करने के लिए। सर Z0 का मतलब तो हम लोग ओरिजिन पर देख रहे हैं, ओरिजिन पे तो पॉइंट हाँ है ना। नहीं, और लाइट जब कभी ओरिजिन तो आपकी मेंटल एजम्पशंस है ना, जैसे देखिए ओरिजिन आप कहीं भी मान सकते हैं, जैसे लाइट इधर से आ रहा था, ओरिजिन आप कहीं भी मान सकते हैं ना, ओरिजिन कहीं भी माना जा सकता है, तो वो मेंटल एजम्पशंस है। जेड इक्वल टू 0 इसका मतलब जस्ट उस वाले पॉइंट पे, या यहाँ के टर्म्स में अभी जेड अगर ऐसा है, ऐसा जेड है ना, तो यहाँ जेड धीरे धीरे मूव करता जा रहा है, बट अभी जब मैंने कहा Z0 इसका मतलब क्या कि आप यहीं पे देख रहे हैं कि लाइट अभी कैसा है, ठीक है। ठीक। ये स्टेप क्लियर हो गया। हेलो सर। हाँ बताइए, और किसी को कोई डाउट। सर ये ओमेगा टी माइनस के जेड के लिए प्रोपेगेशन प्लस जेड की तरफ कैसे होगा? आपने ऑप्टिक्स की पहली क्लास ली थी क्या? नो सर, हम लेट से ज्वाइन किया था, वो क्लास भी नहीं हो पाया। अच्छा हाँ, शायद इसलिए। होगा क्या कि अगर केजेड माइनस ओमेगा टी है या ओमेगा टी माइनस केजेड है, दोनों में ना सेम डायरेक्शन में मूव करता है। वो थोड़ा सा आप यानी पहला लेक्चर वाला वीडियो देख लीजिए, वहां हमने डिटेल से डिस्कस किया है। 3 कंडीशन होते हैं, जैसे अगर केजेड माइनस ओमेगा टी माइनस केजेड दोनों में प्लस जेड ही मूव करता है। अगर ऐसा हो केजेड प्लस ओमेगा टी हो तो इसमें क्या होगा, वो यानी नेगेटिव जेड में मूव करेगा। अभी याद रख लीजिए ऐसा।
कि उसको वेलोसिटी वेक्टर से भी देख सकते हैं ना। जैसे देखिए ऐसा इक्वेशन है तो भी पॉजिटिव जेड, ऐसा इक्वेशन है तो भी पॉजिटिव जेड, और इसमें ऐसा इक्वेशन है दोनों में प्लस है तो नेगेटिव जेड। नेगेटिव जेड। तो ऐसा आप इस सभी याद रख लीजिए। पहला स्टेप क्लियर? यस और सर। किसी को? क्योंकि डाउट क्लियर रहेगा तो आगे चीजें आप इजी से सॉल्व कर लेंगे। सर यहाँ माइनस का मतलब क्या है? माइनस कहाँ पे माइनस? ये ई नॉट साइन ओमेगा टी। हाँ ये देखिए ये 0 अगर मैं लिख लिया तो फिर क्या बचा? ई नॉट साइन ओमेगा टी ना। आगे अगर मैं एक हाँ, स्टेप वो और तो लिख, समझ आ रहा है, मतलब ऐसे वैसे उसका मीनिंग क्या है? ये यहाँ पे माइनस है बच्चा। हाँ, तो इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? फिजिकल, अभी फिजिकल मीनिंग तो नहीं, अभी तो ये माइनस से ना, थोड़ा सा आगे जब हम ट्रेस करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। अभी तो फिजिकल मीनिंग रहने दीजिए। माइनस मतलब ये यहाँ पे है, अगर इसी को लिखना चाहें तो आप प्लस पाई लिख सकते हैं। जैसे अगर आप ये हटा दीजिए, फेज में लिखना चाहें तो इसे प्लस पाई लिखा जा सकता है, बट अभी यहाँ हमारा काम ना माइनस इसे भी चल जाएगा, तो यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा खास फिजिकल मीनिंग नहीं है इसका। ओके सर। ओके, नेक्स्ट सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे? स्टेप 2 में हम थोड़ा सा क्या करेंगे कि एट टी, पहले सेकंड में टी इक्वल टू 0 पे लिखेंगे वेव का वैल्यू। टी इक्वल टू 0 पे ई एक्स की वैल्यू बताइए कितना? ई एक्स का एक्सप्रेशन आपको याद या नहीं होगा? ई नॉट ई साइन एक्स था के हमारा जेड। ई नॉट साइन ओमेगा टी था ना, और टी 0 पे फिर कितना हो जाएगा बच्चा? ये 0 हो जाएगा ना, ई एक्स 0। नहीं, 0 सर वो होगा ना ई नॉट साइन के जेड। जेड तो हमने 0 ऑलरेडी ले लिया है ना, या फिर ठीक है मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। एट टी अच्छा नहीं। 0 और जेड 0। अब आप बताइए यही हो ना? हाँ अब ठीक है, अब 0 होगा। हाँ, ये टी 0 पे और ऐसा ई एक्स की वैल्यू ऐसा, और ई वाई की वैल्यू बताइए। ई वाई हमारा ई कितना नॉट। था? ई ई वाई नॉट। था हमारा ई नॉट कॉस ओमेगा टी, और अगर ये 0 है तो फिर हो जाएगा ई नॉट। क्लियर है ये? यस सर। अब थोड़ा सा स्टेप 3 क्या होगा, इसको हमें लोकेट करना होगा, तो हम डायग्राम में बाद में लोकेट करेंगे। स्टेप 3 क्या होगा कि इफ या इंक्रीजिंग टाइम स्लाइटली, इंक्रीजिंग टाइम बाय dt। dt मतलब काफी स्मॉल, काफी छोटा टाइम हमने क्या किया है? इंक्रीज किया है। सो इस केस में, या इसे हम ऐसे लिखेंगे एज टी इंक्रीज, टी अगर इंक्रीज करेगा, ई एक्स की वैल्यू मुझे बताइए इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? ई एक्स की वैल्यू, जैसे ई एक्स हमारा ऐसा था, डिक्रीज। ई नॉट साइन ओमेगा टी था। टी एक्स अगर इंक्रीज, हमने टाइम इंक्रीज किया है, तो ई एक्स की वैल्यू मुझे बताइए इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ? सर डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज भी होगा। माइनस साइन की छोड़ दीजिए, आप मैग्नीट्यूड के बारे में बात कीजिए कि मैग्नीट्यूड कितना होगा, इंक्रीज या डिक्रीज? मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा। मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा बच्चे सर लोग? पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा। मैंने कहा कि बस थोड़ा सा टाइम बढ़ाना है, पहले और बाद के बाद छोड़ दीजिए। थोड़ा सा टाइम बढ़ाएंगे तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? 0 के बाद इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा, तो ई एक्स की वैल्यू इंक्रीज करेगा। ये सिंबल का मतलब पता चला कि ई एक्स की वैल्यू इंक्रीज करेगा। अब थोड़ा एक और चीज मुझे बताइए कि ई एक्स की वैल्यू इंक्रीज करेगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? नेगेटिव में इंक्रीज नेगेटिव। करेगा। नेगेटिव। सो इसको हम ऐसे लिखेंगे। आई होप ये मतलब समझ में आ गया, या वर्डिंग में मैं लिख देता हूँ, इंक्रीजेस इन नेगेटिव क्वाड्रेंट। इंक्रीज करेगा बट नेगेटिव क्वाड्रेंट में होगा। सिमिलरली मुझे ई वाई की वैल्यू बताइए। ई वाई की वैल्यू हमारा था कितना? ई नॉट कॉस ओमेगा टी। सो ई वाई की वैल्यू बताइए, यानी इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज करेगा Decrease। पॉजिटिव क्वाड्रेंट में। डिक्रीज करेगा और पॉजिटिव में। पॉजिटिव होगा। आई होप ये चीज नेक्स्ट ऑनवर्ड से इस चीज को रिपीट कर लेंगे आप लोग। ऐसा स्टेप टोटल कितने? 3 स्टेप हुए।
या अगर आप डायग्राम लगा के कहें तो टोटल 4 स्टेप हुआ। पहले डायग्राम ड्रॉ करना होगा। डायग्राम किस पे डिपेंड करेगा कि आप यानी आपका इक्वेशन कैसा है इस पे, और इसे ऑब्जर्व कैसे कर रहे हैं, यानी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर या अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो पहला ये डायग्राम। दूसरा स्टेप क्या होगा बच्चा? टाइम जीरो जेड करेंगे। जीरो पे आप लिख लीजिए। हालांकि होगा क्या, पोजीशन फिक्स। हाँ, दूसरा और पहला एक ही में लिखा जा सकता है क्या? जेड जीरो और टी जीरो पे ये इकट्ठा भी लिखा जा सकता है ना? यस हाँ सर। ना ये, लेकिन सिंस तीसरे में फिर से जेड जीरो वाली की जरूरत पड़ जाएगी, इसलिए बेटर है कि पहला अलग लिखिए, फिर दूसरा, और फिर तीसरा ऐसा, और फिर ये थोड़ा सा लोकेट करना होगा। अब यहाँ पे सर्कुलर लाइट था, तो इसे एक बार हम ट्रेस कर लेते हैं कि सर्कुलर लाइट है, और यहाँ हम रोटेट यानी पता कर लेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज, या इसे फिर नेक्स्ट पेज पे ही पूरी तरीके से ड्रॉ करते हैं। यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने? सर इसमें डाउट है। हाँ बताइए क्या डाउट है? सर इसमें आप जो लिखा है EX का मॉड इंक्रीज करेगा नेगेटिव क्वाड्रेंट में, इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना कि EX जो है वो डिक्रीज करेगा पॉजिटिव क्वाड्रेंट में। पता नहीं हम यानी उससे फिर क्या बेनिफिट मिलेगी ये शायद मुझे नहीं पता। अभी तो होगा क्या कि EX इंक्रीज कर रहा है और नेगेटिव क्वाड्रेंट में मुझे इस बात का बेनिफिट मिलेगा। आप जो कह रहे हैं उसका क्या बेनिफिट मिलेगा, ये आपको क्लियर है कि ऐसा कहने से क्या बेनिफिट मिलेगा? हमको इसके आगे पता ही नहीं होगा क्या, अच्छा तो लेकिन फिर जो हाँ, अभी तो अभी आगे मूव कर लेते हैं, फिर आप देखें कि आपका जो कुछ वे है उसे पर्पस को सॉल्व होगा या नहीं होगा। अभी तो हमारे लिए सिंपल मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है बट वो नेगेटिव क्वाड्रेंट में है। ठीक, ठीक है। यस लिख लिया आप लोगों ने? ड्रॉ कर लिया ये? यस हो अब गया। हम हाँ फाइनल ट्रेसिंग लिख लेते हैं कि यानी ट्रेसिंग करने के लिए मैंने कहा कि पहले एक्स वाई डिस्कस करना पड़ता है। तो डिस्कस में कैसा, तो हमारा इक्वेशन ऐसा था। अभी जो हम आंसर लिख रहे हैं वो इसका ई नॉट साइन के, या फाइनल कंक्लूजन हम लिख लेते हैं, दैट इज ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी एक्स कैप, ये हमारा इक्वेशन था। ई वाई था ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी पाई बाई 2 था। यहाँ से हमने ये लिया था कंक्लूजन कि डेल्टा कितना है बच्चा? पाई बाई 2। एम्पलीट्यूड कितना है? इक्वल है। इसलिए इस इक्वेशन से यहाँ आप लिख लेंगे कि ये सर्कुलर होगा। हाँ लिख लेंगे। ठीक, अब उसके बाद फिर ये होगा कि एक्स वाई किधर होगा ये पता करना। तो मुझे बताइए, मैं इसको एक्स लिखूं या इसको मैं वाई लिखूं? इस इक्वेशन को देख के इसे एक्स इसको लिखूं या एक्स वाई लिखूं? लिखिए। फायदा क्या एक्स होगा यहाँ लिखिए। से? अगर मैं इसे एक्स लिखता हूँ, इसे वाई लिखता हूँ, इसका मतलब जेड किधर होगा बच्चा? जेड किधर होगा? आउटसाइड द प्लेन। आउट ऑफ प्लेन ना, जेड इधर होगा। ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि अभी लाइट किधर जा रहा है इसमें, इस इक्वेशन के हिसाब से टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर प्लस जेड। नहीं, लाइट जा रहा है प्लस जेड में ना, लाइट इधर प्लस जेड में जा रहा है ना। हाँ और इसमें अभी लाइट यानी प्लस जेड किधर है? आउट ऑफ प्लेन है, आउट ऑफ प्लेन है, या फिर हम कह सकते हैं टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, दैट इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। यहां तक क्लियर? अब नेक्स्ट हमने क्या कहा था कि हमें लोकेट करना है कहाँ पे? तो T0 पे। T0 पे बताइए मुझे वैल्यू कितना आया हुआ था T0 पे? T0 जीरो आया Z0, था। EX 0 EY E नॉट आया था। इसको इसमें लोकेट कीजिए कि ये कहाँ होगा। ऊपर होगा, ऊपर वाले पॉइंट पे। X0 था, Y यहाँ था, इसका मतलब ये पोजीशन है। इलेक्ट्रिक वेक्टर यहाँ से शुरू होगी रोटेट होना, आप लगभग ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। ये पोजीशन कहाँ का है बच्चा? किस पॉइंट का? 0, E नॉट। एट T0 एंड Z0, वहां का है ये। हाँ बच्चे है। लोग, सबको यहाँ तक की कहानी कंप्लीट है या कहीं किसी को डाउट है? सबको कंप्लीट है या डाउट है कहीं किसी को? हम क्या क्या सब कर रहे हैं? ये हमने ई को यानी अभी रिप्रेजेंट किया है, ये ई की वैल्यू है कहाँ पे? तो T0 पे Z0 पे। यहाँ तक किसी सर को XY को बदल देंगे तब क्या अंतर हो जाएगा?
अगर हमारा ये प्लस जेड होगा तो हमें बदलना पड़ेगा, वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे प्लस जेड के साथ कैसे ट्रेस करें। इस ठीक। क्वेश्चन में भी तो बदल सकते हैं ना, अगर एक्स वाई बदल दिए तो हाँ, जेड अगर हम अंदर हो एक्स वाई जाएगा। बदल दें, जैसे देखिए अगर मैं इसे y लिखता हूँ और इसे x लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, x इधर y इधर, इसका मतलब प्लस जेड क्या होगा, इनसाइड होगा। अंदर होगा, हाँ। हाँ, और जबकि हमें लाइट अभी बाहर निकालना है, ऑब्जर्वर की तरफ निकालना है, इसलिए हम इसे अभी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी x है तो x इधर y इधर, मतलब प्लस जेड इधर है। बट अगर मैं उल्टा लिखता हूँ कि ये y लिखता हूँ और ये x लिखता हूँ, इसका मतलब x से y की तरफ रोटेट कीजिए, इसका मतलब प्लस जेड इधर है, इसका मतलब लाइट अंदर की तरफ जा रहा है जबकि ऑब्जर्वर बाहर है, तो फिर ये गलत कन्वेंशन आ जाएगा। कोई और किसी को डाउट यहाँ तक बचे लोग? सर सर हाँ बताइए। सर स्टेप 3 फिर से बता दीजिए। स्टेप 3, ये अगर हम टाइम थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, टाइम इंक्रीज करने से मुझे बताइए कि अगर एंगल इंक्रीज होता है साइन का, तो साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? जैसे साइन 30 डिग्री, 45, 90, तो थीटा अगर इंक्रीज होता है तो साइन की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज? देखिए थीटा अगर हमने कहा यानी 30 डिग्री, थीटा हमने कहा 45 या थीटा हमने कहा 60, थीटा अगर इंक्रीज कर रहा है, राइट, तो साइन की वैल्यू इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? डिक्रीज। 45 तक इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है कैसे? 45 के बाद। ये किसने कहा? साइन की वैल्यू तो लगातार नहीं इंक्रीज ना, होती है ना, हाँ 90 तक होती है। साइन की वैल्यू लगातार बढ़ता ही जाता है ना बच्चे लोग। यस सर। ये ऐसे देखिए, जीरो पे साइन यहाँ था और धीरे धीरे बढ़ता गया ना, इसकी वैल्यू यहाँ से ये वाला कौन सा है, जीरो पे बढ़ा, फिर ये फाइनली यहाँ पे जीरो आ गया। तो शुरू में यानी ये वाला जो वैल्यू होगा वो π/2 होगा, जीरो होगा। तो मैंने क्या कहा था आपको कि एंगल ना टाइम बहुत ज्यादा इंक्रीज करना है या डिक्रीज कर, यानी काफी कम ही लेना है, कम। काफी कम लेना है। तो शुरू में अगर साइन सपोज कीजिए यहाँ पे है, उसके बाद अगर कम टाइम हमने ले तो यहाँ से बाद धीरे धीरे टाइम क्या हो जाएगा, यानी वहां पे एंगल इंक्रीज करेगा, एंगल इंक्रीज करने से साइन की वैल्यू शुरू में क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक, यस सर। π/2 के बाद डिक्रीज करेगा, बट मैंने एंगल आपको काफी कम कहा है, टाइम काफी कम के लिए तो फिर एंगल कम। तो साइन की एंगल इंक्रीज होगी तो ये वैल्यू इंक्रीज करेगा। यहाँ पे कॉस का एंगल अगर इंक्रीज करेगा तो इसकी वैल्यू फिर क्या होंगे, डिक्रीज होगा। जैसे ये इंक्रीज किया तो ये इंक्रीज करेगा, बट ये इंक्रीज किया ओमेगा टी की वैल्यू तो ये डिक्रीज होगा। ये क्लियर है या कोई डाउट है अभी? माइनस के लिए हमने इसे कहा कि नेगेटिव क्वाड्रेंट में, ये प्लस के लिए हमने कहा कि पॉजिटिव क्वाड्रेंट में। ओके सर। ओके, अगर स्टिल डाउट है तो फिर आगे ना हम एक इसका रेडीमेड फॉर्मूला, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कितना लंबा स्टेप है, तो इसका रेडीमेड फॉर्मूला करेंगे, फिर इतनी मेहनत नहीं होगी। आप इक्वेशन देखिए और इक्वेशन को देख के फिर आप उसका आंसर बता सकते हैं, राइट। तो वो हमने डेवलप किया हुआ, बट पहले जो एक्चुअल तरीका है जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ वो देख लीजिए। फिर मैंने इसका एक शॉर्ट मेथड डेवलप किया जहां से आप इजी से बता सकते हैं, देख के बता सकते हैं, इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट होगा क्या कि वहाँ चूंकि वो शॉर्ट ट्रिक है और शॉर्ट ट्रिक रियलेबल नहीं होता, तो ये ज्यादा बेटर है। ओके, सो हो गया यहाँ तक? यस सर। हाँ T0 पे हमने इसे लोकेट कर लिया। अब बताइए कि टाइम अगर हमने स्लाइटली बढ़ाया, बहुत ज्यादा नहीं, टाइम स्लाइटली बढ़ाया, तो यानी x की वैल्यू बढ़ी या घटी? x वाला, एक्स वाला बढ़ा। x वाला देखिए यहाँ पे x का वैल्यू बढ़ा है या घटा है? बढ़ा है। बढ़ा है। नेगेटिव और क्वाड्रेंट में। निगेटिव में, इसका मतलब यहाँ से मुझे बताइए कि किधर पॉइंट आउट करेगा। ई वेक्टर मैं ऑप्शन देता हूँ, यहाँ के बाद टाइम इंक्रीज करेगा तो ई वेक्टर इधर जाएगा, या यहाँ के बाद टाइम इंक्रीज करेगा तो ई वेक्टर इधर जाएगा। बताइए ब्लू या ग्रीन? ब्लू। ब्लू सर। ब्लू, क्योंकि जब इधर मूव करेगा, जैसे देखिए कि अगर लाइट वेक्टर यानी यहाँ पे अगर मूव किया, इधर मूव किया, इधर मूव करने से क्या इसका बढ़ गया, एक्स बढ़ गया। एक्स कंपोनेंट ना, ये ई था, इधर मूव करने से आप इसका परपेंडिकुलर देखिए कंपोनेंट पुट करके, तो यहाँ से ई एक्स बढ़ गया, यहाँ पे ई एक्स 0 था, और फिर क्या घट गया है इसका,
ई वाई। EY घट गया ना। और सिचुएशन में अभी क्या था हमारा कि जब ये स्लाइटली टाइम इंक्रीज करेंगे तो EX पॉजिटिव की तरफ जाएगा या नेगेटिव की तरफ। ये हमारा पॉजिटिव यानी प्लस EX है, ये हमारा प्लस EY है, यहाँ हमारा माइनस EX होगा और ये हमारा माइनस EY होगा। तो E अभी किधर इस क्वाड्रेंट में मूव कर रहा है ना, तो E की वैल्यू यानी x की वैल्यू पहले यहाँ पे 0 था बट धीरे धीरे x की वैल्यू यानी इंक्रीज हुआ और y की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज किया। बट y के किस क्वाड्रेंट में है, y की वैल्यू अभी भी प्लस ही है ना यहाँ पे। हाँ इसका मतलब यानी इलेक्ट्रिक वेक्टर 0 यहाँ होगा, उसका टाइम इंक्रीज करेंगे तो ये इधर मूव करेगा। इसका मतलब अब आप बताइए कि आपको क्या लगेगा कि लाइट का क्या मूवमेंट है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो इस लाइट को हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज को दूसरा नाम क्या कहते हैं बच्चा। लेफ्ट हैंड पोलराइज्ड। हाँ, तो इसी चीज को कहा जाएगा एंटी क्लॉकवाइज या LHP। शॉर्ट में इसे कहा जाता है लेफ्ट हैंड सर्कुलरली पोलराइज लाइट, तो इसे हम कहेंगे LCP। यानी इसका जो आंसर होगा सर्कुलरली अगर पोलराइज्ड है इसे कहेंगे लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड। ये लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड। बच्चे लोग आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। कहाँ से हम शुरू करेंगे, फिर कैसे ट्रेस करेंगे कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। यस सर सर। तो टोटल टोटल उसमें ए नॉट ही आएगा ना। टोटल ई नॉट ही आएगा क्योंकि यानी सर्कुलरली पोलराइज्ड है ना, तो नेट एम्पलीट्यूड जो होगा वो ई नॉट होगा। तो यहाँ आप ई नॉट लिख सकते हैं सेफली। ये जो आप 0 और π/2 लेके किए हैं सर, हम लोग π/2 और पाई लेकर भी कर सकते हैं, सेम चीज ही आएगी ना या कुछ हाँ, और आएगा। वो एक बार चेक कर लीजिए, फिर वहां देखना होगा कि सेम चीज आएगा या डिफरेंट। ये हो गया सबको। बच्चे लोग आप लोगों ने लिख लिया ये। यस सर। यस सर। नो सर। अच्छा लिख लीजिए, फिर हम इस पे 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ये सारा स्टेप कितना क्विकली किया जा सकता है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। हो गया सर। हो गया। ओके, सो वन न्यूमेरिकल, find the type and sense of polarization। मुझे ये बताना है कि कौन सा टाइप होगा और क्या सेंस होगा। जैसे अगर मैंने ई कहा, ई नॉट साइन kz माइनस ओमेगा टी और एक्स कैप प्लस ई नॉट कॉस kz माइनस ओमेगा टी वाई कैप।
ये सारा प्रैक्टिस कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है, आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैक्सिमम वैरायटी यही पूछा जा सकता है। अभी से +π/4 रखते हैं, -π/4 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि -π/4 आपके जैम में पूछा गया है। ये अगर 6 आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो फिर आपसे कुछ भी पूछे आप बता सकते हैं कौन सा पोलराइजेशन होगा, कैसा होगा, क्योंकि सब में ना पैटर्न है, तो फिर आप नेक्स्ट टाइम से तो देख के बता सकते हैं क्या होगा। क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। ओके, पहले से शुरू करते हैं बच्चा, या किसी का आंसर आ गया है तो बताइए। सर पहले ना सर क्लॉकवाइज होगा। अच्छा, पहले ये होगा क्या, सर्कुलर इलिप्टिकल क्या होगा? सर्कुलर सर्कुलर होगा। सर्कुलर होगा, और आपका आंसर फिर क्या है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को हम क्या कहेंगे, आरसीपी या एलसीपी? आरसीपी। आरसीपी। गलत है आपका आंसर। नहीं सर, क्लॉकवाइज को राइट हैंड पोलराइज्ड आरएचपी कहेंगे। नहीं, सर्कुलर है तब तो ये आपका क्लॉकवाइज आंसर गलत आ रहा है, क्लॉकवाइज नहीं होना चाहिए। नहीं वो नहीं, मतलब सर सिंबल पूछ एंटी रहे थे वो। क्लॉकवाइज सर होगा। राइट हैंड सर्कुलरली पोलराइज्ड होगा सर, ये मतलब कि। थैंक यू, लास्ट वालों का करेक्ट है, ये होगा राइट हैंड सर्कुलरली पोलराइज्ड। किसी को डाउट है, मैं ट्रेस करके बता दूं, या चलिए एक बार, डाउट है या मैं तो इसी क्वेश्चन को रिपीट किया था, ये जो पहले मैंने दिया हुआ यही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे डेल्टा एक्स कितना है 0, और यहाँ पे कितना था π/2, ये यही आ जाएगा ना, ये वही सेम इक्वेशन है ना। तो सेम आएगा तो ACW होगा ना। अच्छा सॉरी, LCP आरसीपी नहीं होगा, आरसीपी नहीं होगा, सॉरी। आंसर हमारा इसका किसका था, ये इसका हमने एलसीपी सर एक निकाला में है ना, माइनस है सर, एक में माइनस है ना। ये एलएचपी था या एलसीपी था, तब तो आंसर एलसीपी होगा। सॉरी, एक बार फिर हम कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए, नहीं पीछे जो था वही इसका आंसर होगा, सॉल्यूशन फर्स्ट। सर पीछे वाले में सर वो माइनस वाला साइन आ रहा देख था ना लेते हैं, उसमें। ये देखिए,
EX हमारा कितना था, E नॉट साइन KZ माइनस ओमेगा टी, और फिर EY हमारा है E नॉट और फिर cos KZ माइनस ओमेगा टी। ऐसा मुझे बताइए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कैसे बनाएंगे आप? भाई x नीचे y ऊपर, मतलब x राइट में। हाँ, ये हम ऐसा क्यों बना रहे हैं, क्योंकि लाइट किधर ट्रेवल कर रहा है, प्लस z। प्लस जेड की तरफ ना, ये प्लस जेड ये, तो हमने ये बना लिया। अब यहाँ पे हमें लिखना है एट Z0 T0 EX की वैल्यू, Z0 T0 EX की वैल्यू कितना, 0। EX 0, और EY की वैल्यू बचा, सर ex 0 होगा। हाँ हाँ सॉरी, EX 0, EY की वैल्यू e नॉट। E नॉट। और अगर हम यहाँ पे स्लाइटली इंक्रीज करें कि एट, अगर हम ना कि Z0 हम लिख लेते हैं एक बार, एट Z0 पे इक्वेशन लिख लेते हैं, एट Z0 पे EX की वैल्यू कितना, Z0 पे माइनस e नॉट साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी ये, और EY की वैल्यू कितना, e नॉट कॉस ओमेगा टी। E नॉट कॉस ओमेगा टी। अब थोड़ा सा टाइम इंक्रीज कीजिए स्लाइटली, एज टी इंक्रीजेस, EX की वैल्यू बताइए कितना, इंक्रीज करेगा EX की वैल्यू इंक्रीज नेगेटिव करेगा क्वाड्रेंट। नेगेटिव क्वाड्रेंट में। EY की वैल्यू बताइए, डिक्रीज करेगा पॉजिटिव में। क्लियर है सबको? और अब अगर हम इसे ट्रेस करें तो ये हमारा E वेक्टर ऐसा, और अगर सपोज कीजिए कि ये सर्कल में मूव करता है तो ये कोऑर्डिनेट, ये पोजीशन कौन सा था, ये था हमारा T0 पे Z0 पे। इसके बाद स्लाइटली किधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, इधर ही मूव करेगा ना बच्चे लोग। और ये जो मूवमेंट है इसको हम क्या कहेंगे, इसका मतलब हमारा आंसर क्या आया, एंटी क्लॉकवाइज था, इसलिए LCP, लेफ्ट हैंड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। सर्कुलरली हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा डेल्टा एक्स यानी फेज डिफरेंस जो था डेल्टा π/2 था, एम्पलीट्यूड इक्वल था। किसी को कोई तकलीफ है, कहीं डाउट है? सर यहाँ पर तो सर सर दो का सर डेल सर 0 है, सर π/2 कैसे होएगा? कहाँ π/2? ये देखिए इस दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना नजर आ रहा है, इस दोनों के बीच ये साइन है, ये कॉस है, साइन और कॉस के बीच कितना डिफरेंस होता है, π/2 तो π/2 है हम्म, ना। इसी को यानी इस दोनों के बीच फेज डिफरेंस π/2 है, क्योंकि ये साइन है ये कॉस है। ओके। फर्स्ट वाला क्लियर हो गया? क्या आंसर आया है फर्स्ट वाले का? LCP। LCP। सेकंड वाले को फटाफट ट्रेस कीजिए और फिर बताइए आंसर कितना आएगा। सेकंड वाले को फटाफट ट्रेस कीजिए। सर ये राइट में हो जाएगा। सर्कुलर होगा, RCP होगा। इसका आंसर RCP। एक बार सेकंड वाले को चेक कर लेते हैं। ये पहला वाला आप लोगों ने लिख लिया था, ये वैसे ही पहले वाला तो जो पीछे हमने सॉल्व किया था उसी का। EX हमारा था माइनस E0 साइन KZ माइनस ओमेगा टी एक्स कैप। EY है हमारा E0 cos KZ माइनस ओमेगा टी, और ये Y कैप ऐसा। अब होगा क्या कि एट हमें सबसे पहले Z0 पे लिख लेते हैं, EX की वैल्यू कितना, EX की वैल्यू बचा, माइनस e नॉट साइन ओमेगा टी। और इसी को फिर फाइनली क्या लिखा जा सकता है, e नॉट साइन ओमेगा टी।
और ई वाई की वैल्यू ई नॉट कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी। ये अब हम ये लिखते हैं कि एट t0 एंड z0, ये ई एक्स की वैल्यू कितना 0 0 और ई वाई की वैल्यू ई नॉट। ई नॉट। थोड़ा सा टाइम इंक्रीज करते हैं, एज टी स्लाइटली इंक्रीज्ड, ई एक्स की वैल्यू बताइए आप लोग, इंक्रीज करेगी पॉजिटिव में, और ई वाई की वैल्यू बताइए। डिक्रीज करेगी पॉजिटिव में। और फिर यहाँ में ड्रॉ किया था नहीं, सो अब यहाँ आरसीपी हो जाए। सर्कुलर है, सर्कुलर में पहले t0 को लोकेट कर लीजिए। t0 कहाँ आएगा, यही आएगा ना, यस सर। ना। सो t0 यहाँ आया, t0 पे ये। और अब बताइए चॉइसेस क्या है, ये इधर मूव करे अभी या फिर ये इधर मूव करे। इधर मूव करे, बाद वाले इधर पीले में। येलो वाला ना, यस सर। क्यों मूव करेगा, क्योंकि दोनों प्लस है ना, ई एक्स भी प्लस है, ई वाई भी प्लस है, तो दोनों है, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट होगी ना दोनों के लिए, दोनों प्लस है तो, यस सर। ना। तो ये इसके बाद इधर मूव करेगा, और इधर मूव करेगा तो ये जो मूवमेंट होगी वो यानी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, ऐसा। क्लॉकवाइज अगर मूवमेंट है, इसका नाम फिर क्या देंगे, क्लॉकवाइज को हम क्या कहते हैं, राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड राइट, आरसीपी। वैसे ये जो आंसर है इस डायग्राम यानी इस सिचुएशन से आपने क्या सीखा। सर अगर बीच में कहीं भी नेगेटिव आ जाता है एक्स या वाई कंपोनेंट में तो आरसीपी हो जाता है, अगर फेज डिफरेंस π/2 का हो तो। अच्छा यहाँ सॉरी, यहाँ अच्छा सेकंड में तो माइनस था ना यहाँ पे, ये इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं बच्चा, जैसे ये इक्वेशन था, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस पाई, लिखा जा सकता था ना ऐसे। यस सर। तो अगर किसी Yes, में sir. ना फेज पाई से चेंज हो, जैसे देखिए पहला जो फेज था पहले वाले में पहला जो हमने कहा, पहला इक्वेशन देखिए और दूसरा इक्वेशन देखिए, अगर माइनस लिख रहा है इसका मतलब पाई, इसका मतलब पहले से कितना फेज चेंज हो गया है माइनस लगा देने से, पाई। पाई का। तो पाई का जब कभी फेज चेंज होगा तो चीजें रिवर्स हो जाएगी, पाई का फेज चेंज करने से रिवर्स हो जाएगा, ये आगे आप याद रखिएगा, राइट। तो होगा क्या कि पहले यानी क्या था, एलसीपी था, तो माइनस साइन लगाने से क्या होगा कि पाई का चेंज हो गया, इसलिए आरसीपी होगा। तो वैसे भी आप यानी अंदाजा लगा सकते हैं, कोई एक ही क्वेश्चन आपको याद हो, और नहीं तो फिर ट्रेसिंग करके फिर आप कर सकते हैं। जैसे अगर आपको एलसीपी का एक्सप्रेशन याद है, उसमें कहीं भी माइनस लग जाए तो वो फिर क्या हो जाएगा, आरसीपी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए आरसीपी, और मुझे यानी बताइए, जैसे ये अगर एलसीपी है तो मुझे इसका आंसर बताइए कि क्या होगा बिना सॉल्व किए हुए। आरसीपी, क्यों होगा आरसीपी, क्योंकि पाई का फेज ये डिफरेंस माइनस हुआ है है। ना, माइनस को यहाँ पे प्लस पाई लिखा जा सकता है हाँ ना। तो ये भी फिर क्या होगा, ये इसका उल्टा हो जाएगा। तो पहला अगर एलसीपी था तो यहाँ जो होगा वो यानी आरसीपी हो जाएंगे। वैसे ट्रेसिंग आपको आती है तो ट्रेसिंग करके फिर आप कर सकते हैं कि क्या होगा ये। इसको आप लोग थोड़ा सा ट्रेस कीजिए तो देखिए तो सही बैठ रहा है या फिर दिक्कत है। थर्ड को चेक कीजिए एक बार, या फिर ये आप होमवर्क देख लीजिए, ये थर्ड को ना आप घर पे एक बार चेक कर लेंगे आरसीपी होगा या नहीं होगा। ये रूल तो यही कहता है कि आरसीपी होना चाहिए, क्योंकि एक में माइनस लगा हुआ है, और बिना माइनस का अगर एलसीपी था तो माइनस लगा के आरसीपी होगा। बताइए अभी हम ट्रेस करें या यानी आप लोगों को आरसीपी दिख रहा है किसी को। दिख तो रहा है। चलिए कर ही लेते हैं थर्ड वाला। घर से करेंगे सर, आने दीजिए। क्या करें आप, होमवर्क करने दीजिए। अच्छा ठीक है, फिर आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थर्ड हो गया, फोर्थ का आंसर मुझे बताइए कितना। इलिप्टिकल पोलराइज्ड होगा पहले और दूसरा एलसीपी होगा। और कोई हाँ सर। क्या होगा, इलिप्टिकल और एलसीपी। क्योंकि इसके ट्रेसिंग में यानी जो हमने क्या कहा फोर्थ,
फोर्थ के ट्रेसिंग में और फर्स्ट के ट्रेसिंग में किसी बात का डिफरेंस है? एम्पलीट्यूड का। एम्पलीट्यूड के एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड से क्या फर्क पड़ेगा? सर्कुलर होगा तो वो इलिप्टिकल हो जाएगा, यही ना? इलिप्टिकल। ना हाँ अदरवाइज ट्रेसिंग में तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ट्रेसिंग में तो मुझे लगता है सेम चीज सब कुछ होगा यस सर। ना। तो इसका मतलब इसका अगर एलसीपी होगा तो इसका भी आंसर एलसीपी आना चाहिए। तो ये भी आप होमवर्क रखिए, आप लोग इसे चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर जो होगा वो एलसीपी होगा। हाँ, अब की बार इलिप्टिकली पोलराइज है तो क्या नाम रखेंगे इसका? लेफ्ट हैंड एलईपी। इलिप्टिकली पोलराइज्ड, एलईपी। सर थर्ड वाले में कॉस का जो माइनस साइन है वो नीचे से ही, मतलब पहले सर Z0 T0 पे वो नीचे रहेगा। देखिए negative इसको y। ऐसे लिख सकते हैं, माइनस साइन है तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, ई नॉट कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस पाई, ऐसे लिख सकते हैं। हालांकि ट्रेसिंग में तो माइनस भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्रेसिंग से तो आपको यानी कोऑर्डिनेट चूज करना पड़ता है ना। और पाई का डिफरेंस आ गया है, इसका मतलब वो पहले के कंपेरिजन में उल्टा होगा। यहाँ तो माइनस आप रहने ही दीजिए, क्योंकि Z0 है, कॉस का वैल्यू क्या होगा T0 पे, या फिर नेगेटिव पे पॉजिटिव ही होगा। माइनस E0। हाँ, तो फिर आप इसे ट्रेस कर सकते हैं। यहाँ ट्रेस करेंगे तो होगा क्या? सेकंड वाले में देखिए, सेकंड में अभी ये ऐसा ही होगा इस वाले केस में। नहीं सर, माइनस E0 में जाएगा वो, पॉजिटिव हाँ, y अब पे। की बार जो होगा आपका इस वाले केसेस में नीचे हो जाएगा ये एरो। तो प्लस है तो ये प्लस है, तो ये तो यानी सर एलसीपी आ रहा था सर, इसलिए मैं बोल रहा था कर देंगे आपको। अच्छा यहाँ पे एलसीपी आ रहा है क्या? थर्ड में सर मेरा मतलब, अच्छा एक चलिए बार फिर देख लीजिए। थर्ड कर ही लेते हैं, थर्ड कर लेते हैं एक बार। ई एक्स हमारा था ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी एक्स कैप, और ई वाई माइनस ई नॉट कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी और वाई कैप, ऐसा। ये इसको अगर हम लिखना चाहें तो एट टी, या पहले Z0 पे, एट Z0 पे ई एक्स की वैल्यू माइनस ई नॉट साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी, ई वाई की वैल्यू बचे लो, ई वाई की वैल्यू बताइए। माइनस ई नॉट कॉस ओमेगा टी। और उसके बाद एट T0 पे ई एक्स की वैल्यू जीरो 0। अच्छा, उसने कहाँ मिस्टेक किया है? माइनस ई किसी को नॉट। आइडिया लग रहा है कि कहाँ मिस्टेक किया? मुझे लगता है जो अभी ट्रेस हुआ था किसी ने इसे ऊपर ही रख लिया होगा, जबकि ये होगा क्या, कहाँ से शुरू होगा? नीचे वाले पार्ट से। नीचे। थोड़ा सा और कि एज टी इंक्रीजेस ई एक्स की वैल्यू बचा, टी इंक्रीज करेगा तो इंक्रीज करेगा नेगेटिव में, नेगेटिव एक्स की तरफ। नेगेटिव, ई वाई ई वाई डिक्रीज करेगा नेगेटिव में। अब होगा सर्कुलरली, तो एक सर्कल बना लीजिए, अवे फ्रॉम टुवर्ड्स द सोर्स है, इसलिए एक्स वाई ये स्टार्ट कहाँ से होगी अब की बार? नीचे से। यहाँ पे ना। अब मुझे बताइए कि अब आपके पास ऑप्शन है कि लाइट इधर मूव करे या लाइट इधर मूव करे। बताइए ये दोनों को ब्लू, देख के। ब्लू वाले की तरफ। ब्लू ना, क्योंकि दोनों नेगेटिव है ना बच्चा, एक्स भी नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव है, यस। यानी ये ऐसा वाला सिचुएशन है। ये आपका ई एक्स, ये ई एक्स भी नेगेटिव है इधर, और ई वाई भी नेगेटिव है, इसका मतलब ये क्वाड्रेंट होगा, यानी लाइट जो होगा वो इधर मूव करेगा। सर ई वाई प्लस होगा ना? क्या ई वाई ई वाई प्लस क्यों होगा सर? कॉस माइनस थीटा इजकल टू क्या होता है? कॉस थीटा ही होता है ना। हाँ। यस सर, यस सर। ठीक है सर। यानी
यहाँ सर पर हम वहाँ लिख पे ना माइनस में बार बार गलती कर रहा हूँ मैं, वो माइनस ओमेगा टी है मुझे ना लगता वहाँ है पे। आप ना यहाँ नहीं रखे, यहाँ नहीं रखे, या फिर क्या माइनस माइनस प्लस कर दिया था सर इसमें। वो साइन वाले टर्म में ना ओमेगा टी करेंगे तो माइनस में इंक्रीज करेगा ना, तो उसको मैं प्लस में इंक्रीज करवा रहा था मतलब सेकंड अच्छा। वाले केस में। तो दोनों क्वेश्चंस में बार बार ऐसे गलती हो गई। ठीक है, थैंक यू सर। तो ये पता चला यहाँ पे कि अगर पाई का डिफरेंस होगा तो रिवर्स हो जाएगा। यहाँ ना यस सर। माइनस है तो पाई आ गया था, इसका मतलब इसका रिवर्स हो जाएगा, वो कंफर्म्ड है। सो हो गया। और मैं किसका इस पे ट्रस्ट कर रहा था अभी, सर फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला। सो होगा क्या कि इसका आंसर आ गया तो फिफ्थ का। प्रीवियस स्लाइड दिखाइएगा। फिफ्थ का आंसर आप लोग बता सकते हैं, पहले एक बार बिना देख सॉल्व किए हुए मुझे बताइए फिफ्थ का आंसर क्या होगा। REP होगा। होगा। क्योंकि इसका जो आंसर है उसका अपोजिट होगा ना ये, क्योंकि ये माइनस यस साइन आ गया है यस सर। ना। इसका जो होगा वो REP होगा। इसका कोई बता सकता है सिक्स का। हाँ ये ना थोड़ा टिल्टेड इलिप्टिकल पोलराइज्ड होगा और LCP होगा। यानी इसका आंसर क्या होगा ये LEP। LEP ना। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है, आप इसे कर लीजिए। सर एक चीज पूछनी थी, अगर दोनों में पाई का फेज डिफरेंस हो जाता तब तो चीज वही रहेगी ना। अनचेंज, हाँ मतलब अनचेंज हो जाएगा वो। ठीक। कौन सा ये लिख लिया आप लोगों ने। हो गया बच्चे लोग। यस सर। यस लास्ट में सर। फिगर एक्सप्लेन करिए सर। क्या करें लास्ट में जो फिगर बनाया था। ये यस। ये इसलिए आया कि दोनों नेगेटिव कोऑर्डिनेट है तो ये इधर मूव करेगा नेगेटिव कोऑर्डिनेट की तरफ। एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव। ओके, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। और अगर थोड़ा सा और तकलीफ देना हो आपको तो मान लेते हैं कि यहाँ माइनस है, क्योंकि अगर मैं नहीं कहूँ तब तो आंसर आप कोई बिना सॉल्व किए बता सकता है क्या कि ऐसा का क्या होगा बिना सॉल्व किए हुए। अच्छा देखिए, बिना सॉल्व किए हुए कैसे कहेंगे। इसका आंसर पता है आप लोगों को हाँ क्या होता है। LCP। इसका आंसर सबको पता है ना बच्चा, जब माइनस था तो। हाँ सर। यस सर। और सारे लोग यस सर। ना। ठीक, अब देखिए कि इसका आंसर LCP था। ये कर देने से क्या हो गया। दोनों नेगेटिव जेड में मूव करेंगे आप, अवे अवे फ्रॉम द फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर। तो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर के लिए अब क्या हो जाएगा वो। RCP। तो उल्टा RCP। का आंसर आपको पहले से पता है। यस सर। तो एक तो यही रखते हैं, क्योंकि ट्रेस से आप लोग बता दीजिए कि क्या होगा। दूसरा आंसर ये EX इक्वल टू, या दूसरे क्वेश्चन ऐसा है E0 थोड़ा सा टिपिकल साइन KZ प्लस ओमेगा टी एक्स कैप, और EY ऐसा माइनस E0 कॉस KZ प्लस ओमेगा टी। पहले आप लोग इसे ट्रेस कीजिए फिर बताइए क्या होगा पहले वाले का। नीचे वाला LCP होगा, नीचे वाला ऊपर वाला RCP होगा। ठीक है, ट्रेस कीजिए। ये लिख लिया आप लोगों ने।
यस सर। ओके, सो ठीक है, इसे ट्रेस करना शुरू कीजिए, खुद से हो जाए काफी अच्छा रहेगा। असली प्रॉब्लम कहाँ होगी यहाँ पे अब की बार? सर कोऑर्डिनेट क्वेश्चन वाली सिस्टम में बस स्लाइड लाइट किधर जा रहा? नेगेटिव जेड। जैसे देखिए, ये अगर हमने लिखा ई एक्स इक्वल टू ई नॉट साइन के जेड प्लस ओमेगा टी, तो लाइट नेगेटिव जेड की तरफ जा रहा। तो इसका मतलब मुझे इस तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम बताइए कि लाइट ना नेगेटिव जेड की तरफ हो, यानी लाइट इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स नेगेटिव जेड। अब ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम बताइए कि नेगेटिव जेड आपके तरफ हो, बाहर हो। एक्स ऊपर वाई नीचे, मतलब वाई साइड में। अगर मैं ऐसा लिखूं कि ये ई एक्स है, ये ई वाई है, इसका मतलब अब की बार क्या होगा, ई एक्स ई वाई करूंगा तो इनसाइड क्या होगा, प्लस जेड होगा, होगा ना, इनसाइड प्लस जेड। इसका मतलब अब यस की सर, बार आउटसाइड क्या होगा, माइनस जेड। माइनस जेड होगा ना बच्चे लोग, आउटसाइड माइनस जेड। यस सर। इसका मतलब लाइट अभी किधर जाएगा, इसमें, इस इक्वेशन से तो माइनस जेड की तरफ जाएगा, बट इस प्लेन में लाइट किधर जा रहा होगा, क्योंकि हम लोग की तरफ नेगेटिव हाँ, जेड। क्योंकि प्लस जेड इधर होगा, यानी इसके हिसाब से ऐसे एक्स इधर रखिए, वाई इधर रखिए, थंब शो करेगा प्लस जेड, तो इसके हिसाब से प्लस जेड इधर होगा, तो इसके हिसाब से माइनस जेड किधर होगा, इधर ना। यस सर। इसका मतलब लाइट फिर क्या हो रहा है, आपकी तरफ आ रहा है। ठीक सर है ये ये, जितने भी सिचुएशन हम लोग कर रहे हैं, सारा हम लोग अपने आप की तरफ, मतलब वो डिफॉल्ट कंडीशन लेके चल रहे हैं ना, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। हाँ हमने अभी क्या कहा, अभी कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं सारे में, यहाँ हमने शायद शुरुआत की थी, when light is traveling अच्छा हाँ, towards the टुवर्ड्स object। द, यस सर। और अबे अगर कोई पूछ दे तो फिर क्या होगा आंसर अबे का, और उल्टा हो जाएगा। इसी का उल्टा, जो भी चीज हमने लिखा है सबका उल्टा, तो टुवार्ड्स के लिए निकाल लीजिए, अबे पूछा तो उसका रिवर्स आंसर बता दीजिए। ठीक, यस सर। ओके, सो ये अब इसे ट्रेस करते हैं। ट्रेस वही पुराना तरीका है, फटाफट कीजिए फिर बताइए क्या होगा आंसर। आप लोग जो कर सकते हैं या जिन्होंने कर लिया वो आंसर बताइए। पहला आरसीपी आ रहा है। एट z0 ex e नॉट साइन ओमेगा टी ey e नॉट cos ओमेगा टी एट z0 t0 ex 0 ey is equal to e naught as t increases ex increases positive ey decreases positive। सो सर्कल होगा, शुरुआत कहाँ से होगी बच्चा, तो शुरुआत ऊपर। होगी y ऊपर से ऐसा। अब मुझे बताइए दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब किधर मूव करेगा, दोनों पॉजिटिव है तो इधर। सर हाँ, ऊपर से नहीं, शायद होगी, शायद क्या क्या, राइट साइड से होगी। शुरुआत राइट साइड से होगी ना, ई एक्स जीरो है, ई वाई ई नॉट है, तो मतलब ऐसे होगा ना एरो, राइट साइड की तरफ, मतलब पॉजिटिव ई वाई एक्सिस पे होगा ना, क्योंकि ई एक्स जीरो लेना है हम लोग को। नहीं नहीं, उसके उसके और नीचे है, मतलब ई वाई अच्छा अच्छा, पहले आएगा सॉरी ना। सॉरी, हाँ क्योंकि अभी हमारा वो भी तो चेंज्ड है, सॉरी, हमारा ई एक्स ई वाई अभी चेंज है, सॉरी। सो होगा क्या कि ई एक्स हम यानी शुरुआत का जो लेना होगा वो हमारा ई एक्स जीरो था, ई वाई की तरफ इधर लेना होगा, सॉरी, अब की बार ई वाई इधर है, और फिर होगा क्या, ये इधर चेंज करेगा। थैंक यू, इधर मूव करेगा। क्लियर है सबको,
क्योंकि हमारा EY इधर था, तो इसलिए T0 यहाँ होगा। आंसर वही आया है क्या जो हमने प्रिडिक्ट किया था? नहीं, आंसर वो नहीं आया क्या? ये आया हमारा LCP, EX ऐसा, EY ऐसा, और आंसर LCP आया। कहीं कोई दिक्कत है क्या? हमने EX T0 पे कहा, EX0 EY0, T इंक्रीज किया तो X इंक्रीज हुआ, तो EX प्लस EY भी प्लस। यहाँ के बाद फिर क्या होगा? इस वाले केस में X इंक्रीज कर रहा, X इंक्रीज कर रहा, Y डिक्रीज कर रहा, Y भी डिक्रीज कर रहा, तो ये प्लस है। फिर हमने प्रिडिक्ट पहले क्या किया था? पहले हमारा इसका आंसर क्या आया था? इस वाले का आंसर हमने LCP कहा था ना, जब दोनों सर प्लस था। इसमें हम लोगों ने ना और हमेशा हमारा प्लेन के अभी भी ऊपर ही लिया आंसर है क्या है? ना, LCP आया। हाँ बताइए क्या? तो प्लेन के परपेंडिकुलर ही लिया है ना सर दोनों बार जेड, मतलब ओरिएंटेशन। हम्म लेकिन उससे सर उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सर हमने एक्स और वाई भी तो इंटरचेंज किया है। हम्म। ठीक है, ये LCP ही होगा। ठीक है बच्चा। हाँ, क्योंकि दोनों नेगेटिव हो जाएंगे ना सर, इस वजह से शायद। ओके, सो इसका LCP सिमिलरली, अब इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं जब हमने माइनस किया है तो RCP हो जाएगा। RCP हो जाएगा ये। ओके, सो अभी ये आपके जैम में ना 2 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, राइट? जैसे जैम 14 या 15 में पूछा गया था, उसका आंसर आप लोग एक बार कोशिश कीजिए, और फिर ये अभी आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका ट्रिक डिस्कस करेंगे, जहां से आप देखेंगे कि चीजें कितनी इजी से सॉल्व हो जाएगी। मैं आपको क्वेश्चन लिखवा देता हूँ कि किस पेज पे है। सर हाँ बताइए। सर यहाँ पे जो हम टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर लेके निकाले थे ना, क्या हो जाना चाहिए? मतलब LCP का उल्टा RCP होना चाहिए। नहीं, ये देखिए, अभी लाइट किसके तरफ जा रहा, यानी इस हिसाब से ये अभी लाइट वैसे किधर जा रहा था? इसमें लाइट किधर जा रहा था इस वाले में? सर आगे- नेगेटिव जेड में जा रहा है सर। नेगेटिव जेड में। अभी नेगेटिव जेड किधर है? आउटर प्लेन है ना। इस Yes. कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से नेगेटिव जेड आउटर प्लेन है। इसका मतलब लाइट अभी भी क्या हो रहा है? टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर जा रहा है। ठीक, लाइट ऐसे मूव कर रहा है। ये एक्स और वाई ऐसा है, तो प्लस जेड तो इधर होगा, बट माइनस जेड इधर है। इसका मतलब लाइट अभी ऐसे घूमता हुआ आएगा ऑब्जर्वर की तरफ, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर की तरफ। हाँ सर, क्योंकि इसमें अगर हम लोग कन्वेंशन ओल्ड वाला ही लेते हैं ना, तब हमें दिखती है चीजें कि वो अपोजिट है। जस्ट हमने कन्वेंशन सर जेड हमेशा परपेंडिकुलर लिया है नेगेटिव फर्स्ट दोनों के लिए, इसलिए सेम आ रहा है आंसर। पेज 78 पे क्वेश्चन नंबर 7 है, जैम 15 में पूछा गया है। ये आपका होमवर्क है। ये अभी जो ट्रेसिंग मेथड है उससे आप करने की कोशिश कीजिएगा। वैसे शायद यहाँ आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, फिर हम देखेंगे कि इसे यानी शॉर्ट मेथड से कितने इजी से कर सकते हैं। एक और उसने SU में पूछा है, तो एक और क्वेश्चन आप ये पेज 89 पे, 89 पे क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये है BHU का। ये होमवर्क है, आप एक बार जरूर सॉल्व करके आइएगा इसे। नेक्स्ट क्लास में हम इसका शॉर्ट ट्रिक मेथड डिस्कस करेंगे, जो 10 या 15 मिनट लगेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम प्रीवियस ईयर के डिस्कस करेंगे। हमारा क्या पेंडिंग था? इंटरफेरेंस पेंडिंग था ना। डिफरेंस। अभी हमें क्या डिस्कस करना है? इंटरफेरेंस ना। इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस का टेस्ट नहीं हुआ है ना। इंटरफेरेंस। हाँ, तो कल हाँ। ना 10 या 15 मिनट लगेगा शॉर्ट मेथड डेवलप करने में, डिस्कस करने में, जहाँ से आप देखते हैं इसका आंसर काफी क्विकली बता देंगे। यानी इतनी सारी ट्रेसिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी।
और उसके बाद फिर हम ना यानी प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है कल क्लास है ना? हाँ सर, कल कल है। क्लास है। शायद हाँ, सर, मेरे हाँ। पास भी मैसेज है। तो कल आप लोग ना इंटरफेरेंस का सारा डाउट कंपाइल कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर का प्लस असाइनमेंट का। ठीक है बच्चों लोग? सर सर हाँ पोलराइजेशन हो गया क्या? नहीं पोलराइजेशन तो अभी जस्ट हमने उसका बेसिक बिल्डिंग तैयार कर लिया कि अब आप ये बता सकते हैं कि कोई लाइट क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। आप ये भी बता सकते हैं कि लाइट सर्कुलरली है, इलिप्टिकली है। तो ये यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद फिर हम पोलराइजेशन एक्चुअली शुरू करेंगे कि यानी कहाँ कैसे किस। अभी तो बस हमने डिनोशन समझा कि लाइट कैसे किस तरीके से पोलराइज किस टाइप का होता है। अब हम कोशिश करेंगे कि हम जब सर्कुलरली बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, इलिप्टिकली बनाना चाहें तो कैसे बनेगा। यानी अब हम पोलराइज लाइट कैसे क्रिएट करें उस पर फोकस करेंगे। अभी तक हमने डिस्कस किया था कि वो पोलराइज लाइट है क्या, यानी कैसा लाइट है। सर ठीक, Yes, sir. तो मुझे लगता है 2 या 3 लेक्चर और लगेंगे पोलराइजेशन में। 2 लेक्चर में थ्योरी हो जाएगी, 1 लेक्चर में फिर हमें न्यूमेरिकल डिस्कस करने के लिए। सर बताइए। सर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है क्या कि एक केजेड प्लस ओमेगा टी हो और दूसरा केजेड माइनस ओमेगा टी? हाँ तो ऐसा फिर ना नहीं वो आएगा ना? फिर वो स्टैंडिंग वेव बनेगा, तब हम फिर उसका यानी स्टेट ऑफ पोलराइजेशन ढंग से कह नहीं सकते, वो स्टैंडिंग वेव बनेगा। अच्छा सर, अभी पूरे सिलेबस में और कितना दिन है ऑप्टिक्स पे? ऑप्टिक्स में मुझे लगता है 3 क्लास और है। बस? नहीं, पूरा एसएचएम और रे ऑप्टिक्स मिला वो के? तो फिर यानी ऑसिलेशन मुझे लगता है 5 या 6 क्लास या 10 क्लास के आसपास ऑसिलेशन, और हाँ 5 क्लास के आसपास वेव, तो 15 क्लास के आसपास। और 1 क्लास होता है वो लेंस, 1 या 2 क्लासेस। सर 15 सितंबर तक हो जाएगा क्या आपका कोर्स? नहीं 50 सितंबर तक अगर लगातार क्लास लगे तो लगभग हो जाएंगे। सर आज मैं सर मैनेजमेंट को कॉल किए थे तो वो लोग बोले थे कि अगर टीचर बोले तो लगवाया जा सकता है क्लास, तो आप अगर रेडी हो तो लगवा लीजिए सर, नहीं आपका एक्चुअली बहुत गैप हो रहा है। और भी क्लासेस रहती है, तो थोड़ा सा मैं देख के फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक ठीक है सर हाँ बताइए। सर माइकलसन में एक छोटा सा डाउट है सर, आपसे पूछ लेगा। किसमें? डिफ्रैक्शन में? कॉन्सेप्चुअल नहीं सर, माइकलसन में एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल डाउट है थोड़ा सा सर। हाँ बताइए। सर अभी टाइम है सर क्लास का, सर 5 मिनट लगेंगे अगर आप बता दे तो। अच्छा हाँ सर बता दें। उसमें इशू था सर कि जैसे हम सर मैक्सिमा मिनिमा वाला फाइंड करते थे ना, फॉर्मूला लगाते थे उसमें, तो सर देखते थे कि सेंटर पे मतलब 0th ऑर्डर डार्क या ब्राइट फॉर्म नहीं होता है, मतलब हायर ऑर्डर होता है, उसके बाद फिर एडजेसेंट पे डिक्रीज करते जाता है। तो सर मैक्सिमा मिनिमा के लिए तो हम वो अगर हमें डेल्टा पाई आता है तो कॉन्सेप्ट बताया था सर आपने कि रिवर्स कर देंगे, मैक्सिमा का एम लैम्डा हो जाएगा, मतलब एम नॉट लैम्डा हो जाएगा, और मिनिमा का सॉरी मिनिमा का एम नॉट हो जाएगा, मतलब वो पता है सबका सर। हमने सेम ही कहा था। हमने कहा था कि मैक्सिमा का नेक्स्ट मैक्सिमा जो बनेगा m0-1 पे, मिनिमा भी बनेगा m1 यानी m1 जो होगा डार्क या ब्राइट के लिए सबके लिए सेम ही होगा। सर इसमें एक इशू था सर, जैसे आपने डिराइव हाँ। करवाया था ना उस समय कि अगर टू हम एम नॉट प्लस हाफ लेते हैं, सॉरी एम प्लस हाफ लेते हैं तो उसमें एम नॉट -1 रखेंगे, और अगर एम माइनस हाफ लेते हैं तो उसमें एम नॉट +1 रखेंगे, मतलब माइनस वाले नहीं प्लस रखेंगे, ऐसा हमने ऐसा देखिए था। हमने उसी में डाउट है सर, उससे एम क्वेश्चंस नॉट थोड़े माइनस मतलब। हाफ वाले पार्ट का ना यानी डिस्कस ही नहीं किया, क्योंकि वहां से फिर ना हमें थोड़ा सा सोचना पड़ जाएगा कि ऑर्डर हम क्या लें। क्योंकि सर हाँ एग्जैक्टली क्योंकि सर इसमें थीटा बढ़ाने पे लैम्डा के साथ जो कोएफिशिएंट है वो घटना चाहिए, क्योंकि कॉस थीटा है वहाँ पे, कॉस वाला टर्म है। तो सर अगर हम माइनस वाला लेते हैं तो सर यहाँ पे इशू होने लगता है, मतलब एम। हाँ इसलिए मैंने माइनस वाले पे डिस्कस ही नहीं किया था। अच्छा ठीक ये है जो सर। ऑर्डर होगी ना वो फिर हमने प्लस वाले के लिए डेवलप किया है, क्योंकि तो मतलब और सर हमारे सिलेबस में जो क्वेश्चंस है सर उससे बन जाएंगे ना एक ही टाइप के लेने हाँ ये से, तो होगा ना, मतलब। क्योंकि माइनस वाला यूज कीजिए या प्लस वाला यूज कीजिए वो हमारे चॉइस पे होता है ना। वो आप किसी भी तरीके से करें आंसर सेम हो जाएगा। बट होगा क्या, माइनस वाला अगर यूज करेंगे तो उसके लिए ऑर्डर अलग तरीके से हमें अरेंज करना पड़ेगा, प्लस वाले के लिए अलग तरीके से अरेंज करना होगा। तो अभी जो मैंने वैल्यू लिखा है वो प्लस वाले के लिए लिखा है, माइनस वाले के लिए मुझे भी थोड़ा सा सोच के देखना पड़ेगा उसके लिए मैं ऑर्डर कैसे डेवलप करूँ, क्योंकि ये जो और ऑर्डर सर की वैल्यू हमने लिखा है ना वो किसी बुक में है नहीं, वो हमें थोड़ा सा कैलकुलेट करके फिर चेक करके करना पड़ता है कि हाँ ये जो ऑर्डर हमने लिया है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, अदरवाइज बुक में नहीं दिया होगा ये ऑर्डर की वैल्यू। और सर अगर सेंटर पे मतलब कोई भी डार्क या ब्राइट बन रहा है तो जस्ट उसके जो पहले बनेगा वो एक, अगर सेंटर पे अज्यूम करते हैं कि डार्क बन रहा है तो उसके पहले एक ब्राइट बनेगा, तो अगर सेंटर पे एम नॉट ऑर्डर का डार्क बन रहा है सर तो क्या उसके पहले वाला जो ब्राइट होगा वो भी एम नॉट ऑर्डर का होगा या उससे लेसर हाँ ऑर्डर हाँ का जैसे होगा? देखिए ये अगर सेंटर पे ब्राइट है ठीक, तो इसके बाद जो नेक्स्ट ब्राइट होगा ना ये
तो होगा क्या कि इसकी ऑर्डर जो होंगे वो m0 सेंट्रल वाले का, और इसका जो ऑर्डर होगा जस्ट नेक्स्ट वाले का वो m0-1 ऐसा। सर नहीं सर, मैं ब्राइट की बात कर रहा हूँ और कि डार्क का देखिए सेंटर कि अगर सपोज कीजिए कि ये सेंट्रल डार्क है, यानी आपका सेंट्रल क्या है, डार्क या ब्राइट? सर कुछ भी कंज्यूम कर लेंगे ना सर, तो अच्छा, उसके तो पहले सेंट्रल वाले मान का लीजिए अभी ब्राइट है, ठीक। ओके तो सर। ये हमारा फर्स्ट ब्राइट है, तो फर्स्ट ब्राइट का m0-1, और Yes, सेंट्रल sir. अगर ब्राइट है तो ये हमारा अभी फर्स्ट डार्क है, फर्स्ट डार्क का भी m0-1। मतलब सर ठीक है सर, मतलब फर्स्ट है तो m0-1 ओके सर। हाँ, यानी डार्क हो या ब्राइट हो, ठीक, ऑर्डर m0-1 से ही शुरू होगा। हाँ सर, बस यही डाउट था सर, ठीक है सर। ठीक ठीक, ओके, थैंक यू वेरी एवरीवन, मच सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू।